For my Hello doctor, I'm everyone. your patient. Hello everyone. Myself Dr. Sandeep Sharma from बेसी लाइफस्टाइल मेडिसिन। दोस्तों, जो ये ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का, वो डेफिनेटली आप जब तक जीवित हैं तब तक बीमार होना, स्वस्थ होना, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना, बीमारी से जद्दोजहद करना और अपने आप को स्वस्थ रखना, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जैसे नहाते हैं तो एक दिन बहुत अच्छे से नहा लिए तो 1 हफ्ते बाद तक नहाना नहीं है। डेली बेसिस का ये डे टू डे बेसिस पे कार्यक्रम चलता ही रहता मेरे सामने वो आया नहीं ना कि रिकॉर्डिंग कहाँ दिख नहीं रहा शायद मुझे, इसलिए पूछा मैंने। है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग चल रहा है। चलो डन। ठीक है। तो रविंदर एक पेशेंट है। आप जैसे बीमार होते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म क्या पेशेंट का प्रोस्पेक्टिव होता है और पेशेंट की जो फ़ॉलो-अप लेते हैं एक बार ट्रीटमेंट क्लोज़ होने के बाद, ऐसा तो है नहीं कि आपने यार ट्रीटमेंट ले लिया तो हमेशा के लिए ठीक हुआ है, कुछ ना कुछ बना ही रहता है। रविंदर की भी कहानी ऐसी है। उन्होंने बहुत पहले गैस्ट्राइटिस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के सिम्पटम के साथ आए थे। ये पूरी तरह से ठीक हो गए थे और अभी भी उस बीमारी से पूरी ठीक हैं, लेकिन हो उनको कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ रही है। देन अगेन ही हैज़ कॉन्टैक्टेड अस। तो आज हम रविंदर का रिपोर्ट जो है उसको एनालिसिस करेंगे और रविंदर से राइट नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू कि तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है एंड टेस्ट में क्यों कराया एंड व्हाई यू फॉर व्हाट डिजीज यू आर ट्राइंग टू हैव अ ट्रीटमेंट। ओके। सो जैसा कि आपने बता दिया थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन और मेरा भी मैं एग्ज़ैक्टली आपके लिए गैस्ट्राइटिस के लिए आया था और गैस्ट्राइटिस इज़ रिलेटेड टू वो फंक्शन मिलता ही है कि थोड़ा-थोड़ा डिप्रेसिव स्टेट, थोड़ा मूड स्विंग होना, वो था। वो सारा सॉर्ट आउट मेरा उसी टाइम आपने कर दिया था एंड अभी जो रिसेंटली मेरे साथ हो रहा था कुछ टाइम से देयर वर कपल ऑफ इश्यूज़ आई वाज़ फेसिंग। वन इज़ मॉर्निंग में जैसे ही उठता था तो एक जो बोलते हुए मैं पहले सुनता था कि हैवीनेस फ़ील होता है बॉडी में, है ना? कि बॉडी में कहीं न कहीं वो एक लाइटनेस नहीं लगता, वो मुझे काफ़ी दिनों से था मतलब कपल ऑफ वीक्स लगा लीजिए कि लगातार हो रहा था। सेकंडली ओके। कंटीन्यूअस पेन और पेन का एक ठिकाना नहीं है। आई मीन आई कैन नॉट से कि मेरे घुटने में ही होता है दर्द, है ना? मेरे कंधे में दर्द होता है। तो वो कभी ओके। यहाँ पे हो रहा है, कभी जॉइंट में, कभी कंधों में जा रहा है, कभी बैक पेन है और ये भी लगातार-लगातार होता जा रहा था, ठीक है? और तीसरी इसमें थोड़ा-सा जो मुझे मुझे जो लगता था कि इसमें कई बार मुझे ब्रेन फॉग के इश्यूज़ जैसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके पास, दिमाग में कुछ-कुछ चल रहा है और सडनली यू आर ब्लैंक आप कुछ भी नहीं बोल पाते। वो वाली चीज़ें होने शुरू हो गई थी। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि मुझे एक फ्रेश तरीके से आपके साथ डायग्नोज़ कराना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसको देखें एक बार, है ना? तो बॉडी है, कुछ ओके। भी प्रॉब्लम तो आ ही सकती है। जिस टाइप का लाइफ़स्टाइल है अब कॉर्पोरेट सेक्टर को हम छोड़ नहीं सकते, है ना? वो सेडेंटरी मैं नहीं कहूँगा बट एक ओवर स्ट्रेस्ड वर्क एंड 24/7 भाग-दौड़, तो उसकी वज़ह से ये तो चीज़ें होती हैं। दैट्स व्हाई आई व्हाट काइंड कॉन्टैक्टेड यू। तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव इज दैट कि ये गैस्ट्राइटिस और उससे रिलेटेड नहीं है, इट्स अ टोटली न्यू प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, राइट? हाँ, हाँ जी। ओके। तो इनिशियली मैं किसी और हॉस्पिटल में ही था और वहाँ पे एक इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर थे, जिनसे मैं मिला था। तो उनसे मैंने ऐसे ही डिस्कशन कर लिया कि ऐसा-ऐसा फ़ील हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अपने सारे टेस्ट कराओ, ठीक है? और वो मैंने टेस्ट उनके कहने पे करा भी लिए थे, वो दिखाया तो ही सेड कि जो मेरे इसमें रिपोर्ट्स के टाइप से जो मेरे क्वेश्चन है, क्यों मुझे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए? उन्होंने कहा कि आप एक्सरसाइज़ नहीं करते तो आपका मसल मास कम हो चुका है एंड यू हैव टू स्विच टू एनी टाइप ऑफ यू यू शुड टेक प्रोटीन सप्लीमेंटेशन। आपको ट्राइग्लिसराइड कम करना है तो ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी एक लंबी-चौड़ी लिस्ट बताई सप्लीमेंट्स की कि विदाउट सप्लीमेंटेशन आप वर्कआउट भी करोगे तो आपका मसल्स है वो ना तो रिलैक्स हो पाएगा और ना ही आपका डेवलप हो पाएगा। तो ज इस टाइप की जब मैंने चीज़ें सुनी तो मेरे दिमाग में थॉट एक ही था कि यू आर द बेस्ट डॉक्टर फॉर दैट काइंड ऑफ कंसल्टेशन और दैट काइंड ऑफ सजेशन कि कहाँ-कहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं दूर कर पाऊँ। बिकॉज़ बीइंग एन वेजिटेरियन मैं प्योरली वेजिटेरियन हूँ, मिल्क भी मैं कंज़्यूम नहीं करता, ठीक है? तो उसमें ये बड़ी दिक्कतें होती हैं कि वो जो प्रोटीन प्रोटीन दिमाग पे भरा हुआ है, वो वाली चीज़ और ये रियल भी हो सकता है क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज़ करने के लिए जाता हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरा वो रिकवरी बॉडी का उतना जल्दी नहीं हो पाता।
जबकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी एज हो चुकी है और वो रिकवर होता नहीं है, वो चीज़। सो मेरे आपसे कपल ऑफ उन पे मुझे आपसे सेकंड ओपिनियन भी चाहिए और एट द सेम टाइम आपसे गाइडेंस भी चाहिए कि ये जो मार्कर्स ऊपर-नीचे हो चुके हैं, एक बार तो उनको हुँ, थोड़ा-सा मुझे बता दीजिए बिकॉज़ पता होना भी ज़रूरी होता है। नेट पे बहुत कुछ पढ़ा है, बट वो बहुत कुछ सारा मिसलीडिंग है, तो वो मैं चीज़ें ओके। नहीं करना चाहता। सेकंडली इनको कैसे ठीक किया जाए और जो ये सप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, इफ इट इज़ नेसेसरली तो हुँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस दिशा में मैं चाहता हूँ आपसे पता लगे मुझे। बहुत बढ़िया। तो रविंदर के सारे इश्यूज़ हम लोग ने सुन लिए, इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर ने क्या कमेंट किया सुन लिए, तो सबसे पहले हम रविंदर के पहले रिपोर्ट्स पे पहले एक लुकआउट लेते हैं कि क्या-क्या दिया हुआ है उन्होंने, ये ठीक आज है? का ही है बाय द वे आज का रिपोर्ट ये सेम ओके। यस हुँ, रिसेंट हुँ। है। हीमोग्लोबिन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कैल्शियम भी बढ़िया है, टीएसएच में भी कोई इश्यू नहीं है, विटामिन बी12 यस, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है विटामिन बी12 दिख रहा है 237 ठीक? और ये जो है ये बेयर मिनिमम है मतलब ये मिनिमम ये पासिंग मार्क है 33% है जो जस्ट आप पास हो रहे हो, राइट? और क्या अगर मतलब आप डॉक्टर साहब? मतलब रेंज तो मतलब ठीक ही ये दिख रही रेंज जो ठीक दिख रही है मतलब रेंज ठीक दिख रही है मतलब जस्ट यू आर जस्ट टचिंग द बॉर्डर। ओके, आप जैसे अगर मैथ्स में अगर 100 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 33% में पास कर दिया जाता है ना, तो आपके सिर्फ ठीक है। 34 नंबर ही आए हैं। तो रिजल्ट में आप अगले क्लास में प्रमोट तो हो जाओगे लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ वेरी गुड हेल्थ और यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड नंबर और यू आर गोइंग टू फाइट फॉर द फ्यूचर। तो ये जो नंबर है आपका ये बहुत जस्ट मार्जिन है। ये जो 237 है ना ये मेरे को चाहिए करीबन 900 के आसपास। ओके, ओके? तो इस पे इम्प्रूवमेंट करना है। इसको क्या करना है वो मैं आगे बताऊँगा। विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा कम है। ये जो 16 है ये मेरे को चाहिए 60 के ऊपर मिनिमम। तो सर इसमें चलो उसमें बात बाद में करते हैं। एक बाद में बात ये करेंगे मुझे अभी अभी मैं बस ये बता रहा हूँ कि क्या-क्या कमी है। अभी मैं ओके, प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन विल बी द नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है? तो ये क्या हो गया विटामिन बी12 पे अभी अपने को काम करना है, विटामिन डी काम करना है। ये 2 मार्कर्स ही काफ़ी हैं आपको ये बताने के लिए कि आप काफ़ी क्यों आप लेथार्जिक फ़ील करते हैं, क्यों आपको रिकवरी महसूस नहीं होती, ये सिर्फ़ 2 विटामिन इज़ इनफ। आपको आपके बॉडी में भरपूर प्रोटीन हो, सब कुछ मार्कर्स अच्छे चल रहे हों, अगर 2 चीज़ की कमी है, तो आपको ये कन्विंस करने में बहुत आसान होगा कि आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। ठीक है? दूसरा आपके जो टेस्ट हुए ना इसको ध्यान से देखते जाना मैं जो-जो बता रहा हूँ। जी, कोलेस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल 186 इज गुड बट देयर इज अ इम्प्रूवमेंट ऑफ मोर इसको 150 जो है वो एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है राइट सो मतलब फिर भी स्टिल 36 नहीं पॉइंट ज़्यादा है। 36 पॉइंट ज्यादा है और यहाँ पे भी रहेगा तो इट हार्डली मैटर्स क्योंकि एकदम आप टॉप कर रहे हो मतलब ऑलरेडी 90% पे हो मैं तो 95 की बात कर रहा हूँ देर बढ़िया, इज नो इशू ठीक है एस जी पी टी एस जी ओ टी ठीक है अभी इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बट हार्डली अभी जो आपके सिम्टम्स है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है ओके। ठीक है अब आता है ये मेरे ख्याल से वो सेम रीडिंग है जो उन्होंने इस फॉर्मेट में दे रखा है। हाँ, सो बेसिकली ये बेसिकली जो इस टाइप का यहाँ देख रहे हो ना सर लास्ट आप में जो 7.7 दिया हुआ है, ये ट्राई आई थिंक ये दिखेगा नहीं T4 ये शायद T4 हाँ T4 में ये जो है T4 सो नहीं ये अपने को वाला TSH जो बीच में रेंज है ना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये बीच में रेंज है, ये मैंने साल पहले कराया था टेस्ट, उसका है सेम। हुँ, अपने को सबसे इम्पोर्टेंट जो देखना है वो TSH देखना है। TSH 5 से कम है नो इश्यू ठीक है, ठीक है। क्रिएटिनिन अभी तुम्हारे उससे रिलेटेड माने ठीक माने ये जो क्रिएटिनिन है इसमें अभी कोई डेंजर लेवल है इसमें कुछ नहीं करना। यूरिया सीरम इज़ इनसिग्निफिकेंट विटामिन डी तुम्हारे में कम है पहले बता दें सीआरपी ये दिखा रहा है कि तो आपको थोड़ा इन्फ्लेमेशन है 10 राइट? अराउंड 10 है ये सारा ना 11 ही है 10.93 हाँ, सो हाँ। इट्स लाइक ठीक है, 11 ना? हाँ, इसकी मैं आऊँगा। जब आपके बॉडी में विटामिन बी12 और विटामिन डी होगा तो ये बढ़ना ल चालू हो जाएगा। ये कम होगा तो, रिएक्शन हाँ, जब वो ओके। कम होगा तो ये बढ़ने लगेगा, ठीक तो है? ये मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली इसके। प्रोपोर्शनल है। जैसे मान के चलिए आप पढ़ाई कम करने लगेंगे तो आपका हुँ, फालतू चीज़ें स्कूल में बढ़ जाएँगी, बदमाशियाँ बढ़ जाएँगी। ये समझ लीजिए वही बदमाशियाँ हैं, क्रिएटिनिन जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, जी, ठीक है? ग्लूकोज़ एब्सोल्यूटली नॉर्मल देयर इज़ नो इश्यू विद योर ग्लूकोज़। ये जो है ये दिखा रहा है कि हमारा बॉडी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में है, दैट्स व्हाई ठीक? कंटीन्यूअसली आई एम गेटिंग सच काइंड ऑफ पेन्स। हुँ, इधर कभी घुटने में जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। रनिंग इन्फ्लेमेटरी के लिए कंडीशन में है, ठीक है? अच्छा, यही यही जब कोरोना हुआ था तो ये पहुँच जाता था 50-85
वो दिखा रहा था हमारा बॉडी बहुत, तो ये जब सीवियर इन्फेक्शन होता है तब बढ़ जाता है, तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी तो ना बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ना बहुत ज़्यादा घटा है, ये दिखा रहा है कि अभी इन्फ्लेमेटरी स्टेज में है और इसका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है हमारा विटामिन बी12 और विटामिन डी से। राइट सर। और देखो कैसे कोइंसाइड हो रहा है, वो काम है और ये बढ़ा हुआ है, जी। राइट? मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हुँ, हुँ। अगर आप लास्ट में लेना चाहें तो मैं लास्ट में, अगर आप देखना चाहें इसको। नहीं कंटिन्यू पूछो, अगर ये इससे रिलेटेड होगा डेफिनिटली वो वी विल। जो हाँ जी। अ, ये जो मार्कर होता है, इसको बोला जाता है कि भई आपका ये 1 के आस-पास होना चाहिए। सो वो 1 हाँ, 1 टू के आसपास होना चाहिए। 1-2 के एटलीस्ट 5 से आस-पास, नीचे तो होना चाहिए 5 से नीचे। मिनिमम। हुँ, सो ये इसमें कुछ और भी मेरे को बताया था उन्होंने, जो इंटरनल मेडिसिन, कि ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए एक और एडवांस सी हाँ, सी रिएक्टिव, सी रिएक्टिव सीआर प्रोटीन होता है, हाँ, मार्कर। तो उन्होंने कहा एससीआरपी बोलते हैं। हाँ, मैंने यही बोला कि मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करूँगा, मतलब आपसे कंसल्ट करूँगा, अगर लगता है तो मैं कराऊँगा, अदरवाइज़ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हाँ, वो कार्डियो मार्कर है, वो ठीक है, वो स्पेसिफिक होता है। मेन हमको ये दिखा ही रहा है जब हम यहीं पे फेल हो गए हैं, तो ठीक है, उसका हुँ, टेस्ट तो कराएँगे, लेकिन अभी आप यू आर नॉट अ हार्ट पेशेंट। डायग्नोसिस राइट, के लिए डेफिनिटली वी विल टू रूल आउट करने के लिए करेंगे, लेकिन ये हमको दिखा रहा है कि वी हैव टू वर्क ऑन समथिंग, राइट सर। राइट? ये क्या होता है, देखो एक पेशेंट साइकोलॉजी होती है कि भले ही आ रहा है लेकिन मुझे तो कुछ हो नहीं रहा, तो मैं काहे को इतना टेंशन लूँ। लेकिन जब पेशेंट को होने लगता है ना, तब वो रिपोर्ट जो बायोमार्कर्स होते हैं उसको कोरिलेट करने में आसानी होता है, ठीक? ओके, तो विटामिन बी12 का कम होना, विटामिन डी का कम होना और सी रिएक्टिव का बढ़ना। अब सब कुछ थोड़ा-थोड़ा कम है और सी रिएक्टिव भी बढ़ा हुआ है, राइट? अब यहाँ पे सबसे देखो, यहाँ पे कितना सेफ ज़ोन है। डॉक्टर कोई मेडिसिन भी नहीं दे रहा है इसमें आपको। क्यों? क्योंकि मेडिसिन पे इतना कुछ इफ़ेक्ट नहीं आएगा। यही इसी कंडीशन को बोलते हैं लाइफ़स्टाइल मेडिसिन में लाइफ़स्टाइल चेंजेस करके चीज़ों को करेक्ट करना। क्योंकि यही अगर मान लीजिए 50 हो जाता तो आपको स्टेरॉइड दे देते, राइट? लेकिन ओके, हम क्यों इंतज़ार करें स्टेरॉइड लेवल तक पहुँचने का, ठीक है? तो इसको राइट, कैसे कम करना है उस पे डिस्कस करेंगे, बट डेफ़िनेटली ये बढ़ा हुआ है, ठीक है? दूसरा, ऑलमोस्ट सब कुछ नॉर्मल है, सीरम ग्लोबिन भी इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, एसजीपीटी, एसजीओटी, ठीक है? ये इसमें कोई अब यहाँ पे ये वाला जो रिपोर्ट है ये देखो, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा, बस ताकि आपको आपका फिगर याद रहे। ट्राइग्लिसराइड कितना है? 253, सो ठीक है? या आइडियली इट शुड बी लेस देन 150, हाँ? लेस देन 150 तो छोड़ो, मैं तो गोल्ड स्टैंडर्ड 100 बोलता हूँ, 100 के आसपास होना चाहिए। 150 तो ये फार्मास्यूटिकल का बनाया हुआ है, 150 में भी लोगों को डिज़ीज़ हो जाता है। अगर आपको डिज़ीज़ फ्री रहना है तो 100 के आसपास है। ख़ैर चलो, उसको मैं इसको इनके ऊपर ये जो फिगर्स गड़बड़ है, उसका मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा और पूरा जो इतने सारे पेशेंट जो आ रहे हैं हमको, उन पे कैसा रहता है वो भी मैं डाटा आपको शेयर करूँगा। जी, कोलेस्ट्रॉल पे तो ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, ट्राइग्लिसराइड इज़ वेरी हाई, ओके, ठीक है? अगला, ठीक है, ये बाकी अभी तक के, और दूसरा ईएसआर, ईएसआर तो ठीक है, मतलब आपको इन्फेक्शन नहीं है। ल्यूकोसाइट काउंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीन मस्कुलर वॉल्यूम, आरएसडब्ल्यू, इसमें भी कोई इशू नहीं है। न्यूट्रोफिल्स काउंट, इसमें मतलब आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये रिपोर्ट्स में तो दिखा सर रहा है। वो क्या होता है सर, वो जैसे ये ब्लड काउंट की रिपोर्ट होती है जिसमें एकदम पता लगता है कि हाँ, ये वो जैसे मान ब्लड मान के चलो आपको कोई ब्लड इन्फेक्शन हो गया। कैंसर वाला होता है, जैसे एकदम पकड़ा जाता है हाँ, कि हाँ, ये अब ब्लड कैंसर तो उसमें जो ल्यूकोसाइट काउंट है, ठीक है? ल्यूकोसाइट सेकंड, थर्ड, हाँ। ओके, ये कहाँ है? L1, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, ये बढ़ जाएगा। वो कुल मिला के जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब वो वो 100 बढ़ गुने से जाता है। ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 100 गुने से ज़्यादा। अगर तो आपको इतने इन्फेक्शन है, छोटे से टेस्ट से आप लोग पकड़ लेते हो पहली बार में कि हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? हाँ, देखो, आप बात जस्ट कर रहे हो वांट टू ब्लड के, अंडरस्टैंड, मतलब हाँ, मुझे डेफ़िनेटली क्यूरियोसिटी है डेफ़िनेटली बेसिकली। बता रहा हूँ। सपोज़ आप मेरी चेयर पे बैठे हैं, पेशेंट का आप रिपोर्ट देख रहे हैं। हुँ, तो चूँकि जस्ट अभी व्हाइट ब्लड सेल बढ़ा हुआ है, हम किसी नतीजे पे तुरंत नहीं आते। क्योंकि ध्यान ओके, रखिएगा, आपका एक कमेंट पेशेंट की लाइफ़ अपसाइड डाउन कर सकता है। राइट सर, ठीक है? आपके डायग्नोसिस और आपकी बातों पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं सिर्फ़ एक बार देख के मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन अब मैं फ़िल्टर कर लूँगा कि किन-किन चीज़ों में व्हाइट ब्लड सेल बढ़ सकता है, राइट? हो सकता है पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन उस समय बढ़ गया हो, या जी, फिर पेशेंट को हो सकता है ब्लड चढ़ाया गया हो, या तो हो सकता है ब्लड का पार्ट ऑफ द ब्लड चढ़ाया गया हो, ठीक ठीक है? है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर मुझे बढ़ा हुआ है तो अब मैं इसको रेडार पे ले लूँगा, ठीक है? अब मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे आऊँगा। अब पेशेंट का मैं दूसरे टेस्ट भी कराऊँगा, कैंसर मार्कर टेस्ट कराऊँगा, ठीक है? ओके, उसका जिंजाइवा स्वेलिंग है कि नहीं वो टेस्ट कराऊँगा। तो सिर्फ़ एक चीज़ को देख के अपन
तुरंत नहीं आते। इसीलिए डॉक्टर जो रिपोर्ट्स लैब के टेस्ट कराते हैं ताकि रूल आउट कर पाएँ, ऐसा नहीं किसी और कारण से हो गया हो, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए जब ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल जो है डब्ल्यूबीसी काउंट है वो बढ़ जाता है 1 लाख, 50,000, 85,000, तो ये दिखा रहा है कि शायद हो सकता है ब्लड कैंसर की तरफ हो, ठीक है? दूसरा हमको एक चीज़ और लेके चलना पड़ता है, ऐसा तो नहीं लैब का रिपोर्ट गलत हो गया, दूसरे का जी, पेशेंट तो नहीं लिया, तो हम वापस से एक बार क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है? जी, लेकिन ठीक, ये एक आइडिया दे देता है कि हमको अब किस तरफ बढ़ना है पेशेंट के लिए, जी, ठीक? हाँ, अगर आपको इन्फेक्शन है तो 12,000, 15,000, 16,000 हो जाएगा, तो हमको ये आइडिया लग जाता है यार इन्फेक्शन की वजह से हो सकता हो, ओके, राइट? विटामिन बी12 देखो यहाँ पे बढ़िया रेंज दिया है ना 211 से 900 के, 200 से 900 के आसपास। मैं विटामिन बी12 पे क्यों इतना स्ट्रेस देता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत मल्टीफैक्टोरियल विटामिन है और इन्होंने ये जो रेंज बनाया है ना, ये रेंज ही बनाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये रेंज इनको बनाना चाहिए था 600 से 900, कम से कम 600 तो चाहिए ही चाहिए। मैं तो 900 के आसपास बोलता हूँ, एक्चुअली ये 600 से 1200 होना चाहिए एक्चुअली। ये रेफरेंस रेंज है ना, ये गड़बड़ है। जैसे मान के कोई बोला कि भाई मान लीजिए गरीबी की रेखा, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसका उन्होंने मानक बना रखा है 32 रुपए पर डे, अगर है तो आप गरीबी रेखा के नीचे हैं। हुँ, तो आप 35 रुपए मान लीजिए कमा रहे हैं, तो आप तो मान के रखे मैं गरीबी बीपीएल से नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे तो नहीं हूँ मैं, लेकिन आप गरीबी रेखा पे ही हैं, ऑलमोस्ट गरीब ही हैं, ठीक है? विटामिन डी, विटामिन डी एक्चुअली ये विटामिन जो वर्ड है ना, एक्चुअली ये जब विटामिन डिस्कवर किया गया था तो ये विटामिन माना जाता था, बट नाउ इट्स एन हार्मोन, ये हार्मोन की कैटेगरी में। और So, sir, हार्मोन what is the difference between D3 and D25 हाइड्रोक्सी? क्या ये अलग क्या है ये क्या? केमिकल का नाम है, केमिकल केमिकल का नेम है नाम, इसका, ओके, केमिकल का नाम है, ठीक है? इसका हिंदी में बोले तो संधि विच्छेद, ठीक है सर। ठीक है? जैसे कोई बोले तमेव माता च पिता तमेव, तो बोले इसका संधि So, विच्छेद करो तो तो पूरा बताएगा। आपके अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द आइडियल रेंज? आई मीन मिनिमम? मैं तो इसको मिनिमम 50 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन 50 भी कम है, 60, मैं तो पेशेंट को 60 से ऊपर ही लेके चलता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जब 60 मेंटेन करने की कोशिश करेगा तब वो 50 और 40 उसके आसपास आएगा। तो आपको 50-45? 60 से लेकर 90 तक तो चाहिए ही चाहिए अपने को। जी, माने आप मिनिमम 60 रहो और आप एकदम हाई में जाते हो तो एटलीस्ट कम से कम 90 के आसपास रखो, ठीक है? ठीक है, आपका सीवियर डेफिशिएंसी है सर, ठीक है? सीवियर डेफिशिएंसी है। और ओके। क्यों है ऐसा पता है? क्योंकि किसी ने स्ट्रेस नहीं दिया इस चीज़ पे कभी। नहीं, आपने मेरे को कई बार बीच में बताया तो था कि इसके कुछ डोजेस लेते रहा करो, वो रेगुलर बेसिस पे भी वो हुँ, 2000 या 4000। 4000 और ये दिखा रहा है कि तुमने नहीं लिया है, हाँ, राइट? मैंने नहीं लिया नहीं वो लिया, नहीं लिया, ठीक है? तो साइड ले ली। आप पुलिस से बच सकते हो, जज से बच सकते हो, डॉक्टर हुँ, से नहीं बच सकते, ठीक है? क्योंकि वो तो आपके हलक पे खून निकाल के जाँच करके पता कर लेगा, जी, ठीक है? और अपने को इसमें देखना है टीएसएच, ठीक है? थायरॉइड का कोई इश्यू नहीं है। ओके, फाइन। तो अब आते हैं, ये हो गया आपका रिपोर्ट, मैंने एक बार रिपोर्ट पे नज़र डाल ली है। अब आप डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस, ठीक है? बहुत सारी ट्रीटमेंट तो मैं बताऊँगा, आपको एक ट्रेंड बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये मैं ही बदकिस्मत हूँ या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। कैन यू बिलीव 80% पेशेंट के साथ ऐसा ही है। 80% पेशेंट जब मेरे पास आता है, कई बार बहुत माइनर सिम्पटम्स के लिए आता है या फिर दूसरी बीमारी के लिए आता है, जब वो उनका रिपोर्ट देखता हूँ ना, तो उनके रिपोर्ट में विटामिन बी12, विटामिन डी और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ रहता है। ना तो ट्रीटिंग डॉक्टर उसको टच करता है या फिर उसको मोटिवेट करता है कि यू शुड करेक्ट इट, अनलेस एंड अनटिल ये ट्राइग्लिसराइड 400 से ऊपर ना चला जाए, विटामिन बी12 करीबन 100 के आसपास ना आ जाए और विटामिन डी 16 के आसपास ना आ जाए, तब तक ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करते या पेशेंट को मोटिवेट नहीं करते कि यू शुड डू समथिंग, राइट? तो आपका जो कंडीशन है ना, वो करीबन वही पेशेंट के बराबर है, 80% पेशेंट जो मेरे पास आते हैं। नहीं मुझे विटामिन आपने आपने कहा ना जैसे मोटिवेशन, आई मीन मोटिवेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आप क्लैरिटी भी अगर मिल इन्फॉ जाए किसी को आप कि हाँ, इन्फॉर्मेशन देखो, इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी मोटिवेशन आएगा। जैसे जैसे आपने मुझे आपको बोल दिया कि ये जो मार्कर हैं, अभी आप बात कर रहे थे कि बी12 मिनिमम एज़ पर यू अकॉर्डिंग टू यू मिनिमम लिमिट एडवाइज्ड लिमिट शुड बी 600, उससे 600 नीचे टू डोज़ 1200, उससे 12 नीचे तो 600 600 बीमार टू होगा ही 100। होगा। बिल्कुल, हाँ, 600 से नीचे तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, मतलब उसको तो क्रिटिकल लो मानता हूँ मैं। ठीक, तो वही वही प्रॉब्लम है ना कि डॉक्टर्स हैं वो इनको वो मोटे-मोटे तौर पे रिपोर्ट ऐसे सामने रखी, उसमें जो दिख रहा है उस रेंज के ऊपर-नीचे दिख रहा है, बस उसको बस देखते हैं, इसके अलावा टच ही नहीं करते। टच नहीं करते। और हुँ, मतलब एक ट्रेंड क्या है, पेशेंट को जो शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए बहुत टच करते हैं। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मैंने तुम्हारे 26 पेज का रिपोर्ट तुम्हारे सामने पढ़ा।
जी। कहाँ पे लिखा हुआ था कि प्रोटीन की कमी हो रही है तुम्हें? कोई टेस्ट में था क्या? नहीं देखिए फिर वही वाली बात आती है। अभी मैं अब किसी के उस पे तो क्वेश्चन नहीं उठा सकता क्वेश्चन नहीं उठा क्योंकि नहीं, मैं अगर बाय चांस मैं एज़ तुम्हारी ए जगह पेशेंट होता। आप समझिए बात को एज़ ए पेशेंट हम मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि ये बहुत मिक्स्ड अप है। जब गैस्ट्राइटिस वाला इश्यू था मेरा, देन आई विजिटेड हुँ, वन ऑफ द रिनाउंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ठीक है? उन्होंने मेरे को 14-14 दिन के वो कोर्स कराए। मैं फिर वो एक की डेथ हो चुकी है, वो बड़ा कोई था एक पांडे डॉक्टर, मैं वहाँ पे गया उनके पास। तो हुँ। मैंने आयुर्वेदा ट्राई, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था, नहीं हुआ उससे सॉल्व। तो अब ठीक है। वो वाला तो बात नहीं रहता ना, फिर मैंने ब आपको ट्राई किया, तो इनिशियली तो डॉक्टर साहब ट्रायल में ही जाता है ना, तो ऐसे ही ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मिसगाइड हो गए, गलत जगह पहुँच गए, तुम उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम सही जगह नहीं हुँ, पहुँचे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये हुँ, जानना चाहता हूँ कि अगर हम पेशेंट को कुछ बोल रहे हैं कि देयर इज़ सम डेफिशिएंसी इन यू, जैसे मैं बोल रहा हूँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो टेस्ट में पता चल गया ना कि हाँ, कमी है। देखो प्रोटीन का मैं खुद अपना भी बताता हूँ आपको हिसाब-किताब। हुँ, अ, प्रोटीन डाइट मैं जब तक लेता था हार्ड अच्छा खासा, मुझे खुद हुँ, पता है। तो उस रिकवरी को क्योंकि मैं एक्सरसाइज़ करता था, मैं महसूस करता था। ये बात है, अगर लास्ट मुझसे पूछोगे कि लास्ट एक्सरसाइज़ कब की थी, कि 6-7 महीने या साल भर। सो आई डिड दैट इन 2017-18। उसके बाद मैंने हुँ, कभी नहीं किया कुछ भी। हुँ। आज तक टिल डेट नथिंग। मैं 10 दिन भी जिम में नहीं गया हूँ। कभी एक्सरसाइज़ नहीं किया हार्डकोर मैंने। अब वही फैक्टर को मुझे तो कन्विंसिंग लगता है ना, जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि हाँ, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल कमी मुझे से तो वही तो मैं बोलना कन्विंसिंग चाह रहा हूँ, लगेगा कि कहाँ हाँ पे यार, मिसगाइड ये प्रोटीन दे रहा है। पेशेंट कहाँ पे मिसगाइड हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हुँ, अगर मैं तो ये एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लिया कि डॉक्टर का कहना है प्रोटीन की कमी हो रही है, देन व्हाई आप टेस्ट क्यों नहीं करा रहे उसका कि प्रोटीन की कमी हो रही है? क्या उसका होता है सर? वो भी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया ना अपने आप दिमाग में कि भाई कोई नहीं टेस्ट मतलब होता भी मुझे है, मुझे नहीं पता, मैं जस्ट मतलब क्यूरियस हूँ जानने के लिए। हाँ, कि होता भी है कि नहीं होता है? होता है यस, उसका? टेस्ट होता है, बिल्कुल टेस्ट होता है उसका। लेकिन वो टेस्ट जो होता है उसका ये जिम करने के बाद थकान दूर हो रही है उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, वो तो किडनी के पेशेंट में करना पड़ता है एल्ब्यूमिन टेस्ट, ठीक है? मैं मेरा कहने क्या है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि प्रोटीन की कमी पेशेंट में होना चाहिए या फिर पेशेंट को प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। हुँ, मैं जो बोल रहा हूँ, प्रोटीन ये जो भी जैसे ही प्रोटीन की कमी का नंबर आता है या फिर प्रोटीन की बात होती है ना, तो सबका 99% का जो फ़ोकस है, वो प्रोटीन पाउडर पे चला जाता है, व्हे प्रोटीन पे। ये इस चीज़ को मैं वो मैंने सोचने को मजबूर कर रहा हूँ लोगों को कि अगर कोई प्रोटीन की कमी है भी और कुछ हो भी आपको पूरा भी करना है, तो क्या व्हे प्रोटीन के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है पेशेंट के पास? नहीं मैंने डॉक्टर के पूछा था पास या उनसे, जिम तो डॉक्टर साहब मैंने पूछा था हुँ, इनिशियली आई डिनाइड कि भई मेरे को हुँ, ये वो नहीं लेना, क्या-क्या उसमें हुँ, आता है, मैं वो हुँ। कंज़्यूम नहीं करना चाहता डेयरी का कुछ भी। तो देन दे सेड कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज़ ए मच बेटर ऑप्शन, सेफेस्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने ये मैंने स मतलब तभी मैं हुँ, कह रहा हूँ कि मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया कि मुझे ना कन्विंसिंग सा नहीं लग रहा था कि भई अभी कि मैग्नीशियम चाहिए आपको, और अ, उन्होंने बल्कि उस अपने पर्चे पे लिख के दिया था, वो मैं दिखा नहीं सकता, खामख़ा मैं रिवील नहीं करना चाहता किसी की आइडेंटिटी ऐसे इस टाइप से। ठीक है। अभी तो मैग्नीशियम सिट्रिक सीआईटी कुछ ऐसा लिखा कि ये सप्लीमेंट हुँ, लेना पड़ेगा। आई डोंट नो, मतलब कई तरह की ठीक है, चीज़ें चलो, थी। चलो सप्लीमेंट तक ही रहा ना उनका कार्यक्रम, सप्लीमेंट तक रहा। हाँ जी, हाँ जी। चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि तुमको प्रोटीन चाहिए, ठीक है? चलो मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मेरा कहना है जब वो डॉक्टर साहब जिसका टेस्ट नहीं हुआ, जिसके कोई डाटा नहीं है हमारे पास, उसके इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, उन्होंने बी12 पे या विटामिन डी पे स्ट्रेस किया क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि विटामिन डी का तो कहते हैं कि ये कम है, तो इसका तो इंजेक्शन लेना पड़ेगा इनिशियली, बाद में डोज़ लेते रहो, मेंटेनेंस डोज़। अच्छा, और ओके, बी 12 का बोले कि बी 12 तो ठीक है, बॉर्डर लाइन सही है, बी 12 तो बी 12 में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो अब जो तुम्हारे जो सिम्पटम है, जो जैसे ही तुमने अपना सिम्पटम बताया कि भाई मेरे को ब्रेन फॉग हो रहा है, इसका प्रोटीन से कोई लेना-देना नहीं है। भैया मेरा कहना है जब पेशेंट आ रहा है, अपना सिम्पटम्स बता रहा है, तो सिम्पटम के बेस पे आप पेशेंट को सजेशन दोगे कि दुनिया भर का सब सजेशन दे दोगे? सर वो पता है क्या? वो तो इसलिए था ना कि वो मसल मास एचडीएल प्रोटीन वो कम दिख जो भी था उसमें एचडीएल वाला वो वैल्यू कम दिख रहा था, तो बोले कि आपको अपनी एक्सरसाइज़ भी करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर एक्सरसाइज़ करता हूँ तो फिर वो थकावट और रहती है। ही सेड कि उसको प्रॉपर आपको प्रोटीन चाहिए, फिर आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट या सप्लीमेंटेशन कम है आपका। उस तरह से लो, आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? मैंने वो भी बोला कि आई एम अ वेजिटेरियन। देन ही सेड कि ये तो वेजिटेरियंस में तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स है ये। तो मुझे वहाँ से ना बड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतना नोन मैं हो चुका हूँ, बिकॉज़
मैं भी वीगन्स को फॉलो करता हूँ। कितने सारे एथलीट हैं जो 100% आई मीन वीगन है वो, और वीगन है, हाँ। ठीक है, इनफैक्ट तो डेयरी भी नहीं लेते वो। हाँ, डेयरी भी नहीं लेते हो, तो वहां पे ना मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा नहीं यार, ये तो फिर सही एडवाइस नहीं है। तभी मैं आप पे आया कि चाहे मुझे मेडिसिन लेके ठीक करना है, चाहे मुझे सप्लीमेंटेशन लेना है, तो कम से कम मेरे को वो मिले जो मैं चाहता हूँ, वो बहुत नहीं बढ़िया, जो मार्केट में मिल रहा है और कुछ भी आपने लिख दी 4 दवाइयाँ, वो चीजें बहुत तो बढ़िया। मैटर नहीं करती ना। तो सबसे पहले मैं तो सीधे भाई जो एविडेंस है, जो पेशेंट का रिपोर्ट है, मैं इस पेशेंट की रिपोर्ट के हिसाब से बात करता हूँ। जी, अगर आपको वीकनेस लग रही है, ब्रेन फॉग हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है, उसका सीधा रिलेशन विटामिन बी12 और विटामिन डी की कमी से है। इसका प्रोटीन से दूर दूर तक अभी तुम्हारे केस में कोई लेना देना नहीं। जी। जब तक पेशेंट में प्रोटीन की कमी का नंबर आता है ना, तब तक बहुत हुँ, कुछ हो चुका रहता है। ठीक है, तो अभी आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी नाम की चीज की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्रोटीन की कमी के नाम से दो बीमारियां हैं जो आज से बहुत साल पहले डिस्कवर हुई थी। उसका नाम है मेरास्मस एंड क्वाशियोरकर। वो है प्रोटीन की क्वाशियोर डेफिशिएंसी। वो तो वो हमने है बचपन में प्रोटीन, पढ़ा था, क्वाश बचपन में पढ़ा था। ठीक स्कूल है, में वो बच्चा का फोटो दिखाते थे फोटो उसमें। ऐसा जो ऐसा रहता था, बो शेप का उसका हाँ, हड्डी, हाँ, वो है प्रोटीन की कमी। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन की कमी, मैं बताया ना, ये इतना ज्यादा मिस्टीरियस स्टेटमेंट है, इतना ज्यादा मिस्टीरियस चीज है कि जिसकी कमी है नहीं, जबरदस्ती पेशेंट पे थोपने का चालू कर दिया। दूसरा बात, सबसे बड़ा मैं प्रॉब्लम अभी बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मिनिमम हमारे बॉडी को चाहिए होता है पर केजी 0.25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अगर कोई 100 किलो का आदमी है तो 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए उसको, नहीं बट ज्यादा से। नेट पे अगर आप देखोगे ना, मैंने तो वही देखा है, वहां पे तो 0.8 बोलते हैं, ये पॉडकास्ट में भी कितने सारे वो अभी अभी 0.8 और अभी और मैं बता रहा हूँ, 0.25 ग्राम प्रोटीन जो है, उस लेवल पे हमारा बॉडी क्या करता है, जो हमारा प्रोटीन है उसको रिसाइकल करना चालू कर देता है। जो वेस्टेज ऑफ प्रोटीन, हम प्रोटीन तो डेली ले रहे हैं, लेकिन बॉडी उसको क्या करता है, जहाँ से टूट रहा है सेल डेथ हो रहे हैं, तो जब वो हमारे बॉडी में जा रहा होता है तो बॉडी अपने को रिसाइकल करता है। मतलब हम 25 ग्राम से नीचे तो नहीं जा सकते। 25 ग्राम तक रहने में ये किस पेशेंट को रेकमेंड करते हैं, जो कैंसरस पेशेंट है। कैंसरस पेशेंट को अगर आप 25 पॉइंट 100 किलो के आदमी को अगर 25 ग्राम के रेशियो में देंगे, वो पेशेंट हम कैंसरस में देते हैं, उसमें कैंसर की रिकवरी होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैंसरस सेल टूट रहा है, बॉडी एक्ट कर रहा है, उसको रिसाइकल कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटोफेजी। तो 0.25 तक भी हैं अगर, हम्म, स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो गरीब बच्चे जो अफ्रीका में है, जो इधर उधर है, वो भी तो जिंदा है ना यार, वो तो कई बार हमसे भी ज्यादा हेल्दी है। उनके पास तो प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं है, तो वो और 0.25 ग्राम प्रोटीन में रहते हैं और स्टिल दे आर डूइंग गुड। ये तो उल्टा है, मतलब वो तो बोला जाता है कि वो सारा नॉनवेज खाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सो नहीं हेल्दी। खाते, अरे भाई मेरा नॉनवेज खाते हैं, मतलब उनके पास, तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं, उनके पास खाने के पैसे नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज्यादातर जो जिनके पास जो लेबर काम करते हैं, जिनकी मसल मास और बॉडी और उनका जो एब्स और मसल है, वो आपसे ज्यादा है, हम्म, और उनके पास नहीं है प्रोटीन का सप्लीमेंट। सप्लीमेंट तो छोड़ो, उनको पता भी नहीं होता क्या है, और वो तो दाल दाल चावल रोटी ही पे खाते हैं ज्यादातर, दाल आलू रोटी पे चावल, खाते हैं। ये सब ठीक, खा के कार्ब्स ही हैं तो मैं, ज्यादातर। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, उसमें इनफ प्रोटीन है, जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए उसमें इनफ प्रोटीन है, 0.25 ग्राम। जैसे हम्म, आपका हो गया ना। अब आते हैं कि भाई जनरली कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम अलाउड डोज, मैक्सिमम जो अगर आप जा सकते हैं तो वो है 0.5 ग्राम पर केजी, मतलब 100 किलो के आदमी को 50 ग्राम। ठीक है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, और आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, या फिर आपका हम्म, काम फिजिकल वर्कआउट है, अगर आप लेबर का काम कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा कोई मैकेनिकल उसमें है, या फिर बॉक्सर फाइटर हैं, जिम में आपका प्रोफेशनल एथलीट है, तो मैक्सिमम है 8.8 ग्राम पर केजी, दैट इज 80 ग्राम्स पर 100। लेकिन चक्कर क्या हो रहा है, आपको तो वो मान के चले कि आप एथलीट्स हैं, आप तो सुपर एकदम बॉडी बिल्डर हैं। जब आप 0.8 ग्राम पे आते हैं ना, तो आपका किडनी हाइपर फिल्ट्रेशन मोड में चला जाता है। मतलब आप 0.8 ग्राम ले तो सकते हैं, लेकिन आप किडनी के ऊपर ऑलरेडी एक स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो वो चाहे तब तक चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो कोई भी, हाँ, एथलीट हो, चाहे कोई भी एथलीट हो, कोई भी, वो हाइपर किडनी को हाइपर फिल्ट्रेशन में चला जाएगा मतलब 0.8 एक ग्राम ग्राम के आसपास। 0.8 ग्राम जो वेट पर केजी के हिसाब से अगर वो गया, तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली बॉडी हाइपर ऐसा कर। फिल्ट्रेशन में चला जाएगा, और मैं इसका प्रूफ देता हूँ। बॉडी बिल्डर का अचानक से मर जाते हैं, बॉडी ऐसा दिखाते हैं, स्टेज पे कोलैप्स कर जाते हैं।
उनमें तो भरपूर प्रोटीन था ना। नहीं सर, पर ये थोड़ा-सा ना मतलब ये और ज़्यादा स्केप्टिकल कर देता हाँ, है मैं बता रहा हूँ ना इसमें, मैं तो बॉडी का जो बायो मैकेनिज्म है वो आपको समझा रहा हूँ। जी। आप 0.5 तक हमारा बॉडी एडजस्ट कर सकता है, हुँ, ठीक है? एडजस्ट कर सकता है। 0.25 मिनिमम है, उससे नीचे जाएँगे तो दिक्कत होगी। 0.5 तक बॉडी हेल्दी कंडीशन में रहता है, मोर देन इनफ है, अब पेशेंट बॉडी को इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बट कोइंसिडेंटली आपको बहुत हायर डिमांड है बिकॉज़ ऑफ योर सम प्रोफेशन और योर सम वर्क, तो 0.8 ग्राम दैट इज़ द लास्ट लिमिट। जैसे मैं विटामिन बी12 के बारे में बता रहा हूँ ना कि भाई 1200 के आसपास होना चाहिए, ठीक है? लेकिन 900 में अच्छा परफ़ॉर्म करता है, 700 में अच्छा परफ़ॉर्म करता है, ठीक है? उसी प्रकार से प्रोटीन का हेल्दी लेवल अगर आप मेरे से पूछोगे तो 0.5 ग्राम्स है, हुँ। जिसमें पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे प्रोटीन के। हेल्थीएस्ट बट लेवल हो गया ये। healthiest level, but हुँ, important star mark, that should come from plant based diet। 0.5 ग्राम को भी वे प्रोटीन से नहीं लेना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा क्वालिटी जो प्रोटीन का जो सोर्स है ना, कहाँ से आप ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ध्यान रखिएगा प्रोटीन एक एंटीजन है। अब मैं आपको थोड़ी चिकित्सीय भाषा मेडिकल की एंटीजन टर्मिनोलॉजी मतलब यूज सर? कर रहा हूँ। एंटीजन क्या होता है, हमारा शरीर किसी भी बाहरी चीज को जब लेता है ना, तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन करता है। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस गया, तो बैक्टीरिया एक एंटीजन है, ठीक है? कोई भी फ़ॉरेन फॉरेन मटेरियल जिससे हमारे बॉडी को लड़ना है या फिर हमारे बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दे, फाइट एंड फ्लाइट मोड स्टार्ट कर दे हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बैक्टीरिया सिस्टम, तो वो एंटीजन कहलाता है। बैक्टीरिया एक एंटीजन है, वायरस एक एंटीजन है, फंगस एक एंटीजन है, और प्रोटोजोआ एक एंटीजन है। जितने भी जिससे बीमारी होती है वो एंटीजन है। 1 मिनट, 1 दूसरा, मिनट। ये थोड़ा सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये तभी ये बोला जाता है कि ये बैक्टीरिया आते हैं, जब कोरोना कोरोना आया था कि ये प्रोटीन लगा हुआ मिलता था उसके नाम-नूम के साथ में इधर-उधर। हाँ, प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन और वो स्पाइरल प्रोटीन, स्पाइक हाँ, प्रोटीन, ये हर चीज़ को प्रोटीन में प्रोटीन बोलते थे वो प्रोटीन, प्रोटीन। हाँ, अच्छा, तो वो अच्छा, तो ये एंटीजन है, एंटीजन है। सब कुछ इसको एंटीजन है ये एंटीजन, जो प्रोटीन। हुँ, हाँ, ठीक है, मैं आपको अब मेडिकल में थोड़ा-थोड़ा डुबकी लगा रहा हूँ। ये एंटीजन कहलाता है, मतलब कोई भी अगर हमारी बॉडी किसी को रिस्पॉन्स दे रही है, तो उसको हुँ, हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। और जब एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी उसके रिएक्शन पे एक प्रोडक्ट बनाती है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। जब एंटीजन आएगा तो हमारा बॉडी क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। तो कौन-कौन सी चीज़ें एंटीजेनिक हो सकती है? तो जो-जो चीज़ें हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक। जो एंटीजन की तरह करेगा वो एंटीजेनिक। तो जो प्रोटीन का सोर्स है ना, वो ये डिसाइड करता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन हमारा एंटीजेनिक होगा या नहीं होगा। मैं अभी प्रोटीन लेवल की तो बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं हुँ, प्रोटीन एंटीजेनिक की बात कर रहा हूँ। तो मैं जो हुँ, भी 0.5 ग्राम प्रोटीन की बात कर रहा हूँ वो नॉन एंटीजेनिक प्रोटीन होना चाहिए। मतलब हमारा बॉडी उसके लिए ओके। रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो जो नॉन एंटीजेनिक प्रोटीन है उसके हेल्दी लेवल क्या है, 0.5 ग्राम्स। सर ये मतलब जब कोई बीमार होता है, जैसे किडनी पेशेंट है या कैंसर हुँ, पेशेंट है, जो भी मतलब क्रिटिकल इश्यूज होते हैं या हुँ। वैसे भी बीमार होते हैं, तो इसीलिए होता है कि ये रिएक्शन मोड और ना बढ़े, कहते हैं कि फ्रूट्स पे जाओ या लाइट डाइट लो, नहीं, प्रोटीन नहीं, नहीं दैट खाना। इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। वो तो हमारा फिजियोलॉजी है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। उसका हर चीज़ को अपन प्रोटीन से रिलेट नहीं कर सकते। दैट इज़ ठीक टोटली है। डिफरेंट थिंग। ठीक है? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को जब मैं प्रोटीन के बारे में बता रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। मैं नॉन एंटीजेनिक प्रोटीन के बारे में बता रहा हूँ, जो हमारे बॉडी में एंटीजन रिएक्शन नहीं करता, उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर प्रोटीन एंटीजेनिक है, तो उसका 0.1 ग्राम भी डेंजरस है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर प्रोटीन एंटीजेनिक है तो उसका बेयर 0 से 1 भी अगर बढ़ेंगे, 0.1 ग्राम भी बढ़ेंगे तो एंटीजेनिक है। अब आपका अगला सवाल होना चाहिए, सर एंटीजेनिक प्रोटीन कौन सा है, हाँ जी, राइट? कौन सा? सो आर यू रेडी टू हियर क्या है एंटीजेनिक प्रोटीन? वे प्रोटीन इज एंटीजेनिक प्रोटीन। दुनिया ले रही है उसको तो। बात खत्म हो गई। सर कितना लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, वो बात ही खत्म हो गई। वो प्रोटीन ही एंटीजेनिक है। वो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए एंटीजेनिक है। यहीं एंड पे बात व्हाट अबाउट खत्म हुई। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स? हाँ, अब आते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन, राइट? तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन तो खा रहे हैं, तो अगर आप दो इसमें ये एंटीजेनिक नॉन एंटीजेनिक क्लियर हो गया। अब जो नॉन एंटीजेनिक प्रोटीन है उसमें भी दो वैरायटी, एक है प्रोसेस्ड फूड, एक है नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट है वो फूड। हम्म। अब यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत सारे लोगों में, इनफैक्ट बड़े डेवलप कंट्रीज में क्लियर है कि एंटीजेनिक प्रोटीन है। तो उन्होंने एक नए मॉडल पे शिफ्ट हो गया, वो बोलते हैं पी प्रोटीन। हाँ, पी पी प्रोटीन आता है। प्रोटीन, पी प्रोटीन, हाँ। ठीक है। अब आते हैं पी प्रोटीन पे। यहाँ पे क्या हुआ, आसमान से गिरे खजूर पे लटके। हम्म, आसमान से तो छोड़ दिया हमने, वे प्रोटीन छोड़ दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इट इज डेंजरस।
अब वहाँ पे कोई डाउट नहीं रह गया। मैं बता रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कैसे ऑपरेट करता है एफडीआई, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है, यूएस में जो चीज ना डिक्लेयर है खतरनाक है, खराब है, उसको डंप कर देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। हम लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं ना, हम लोग उनके लिए ऐसे थ्रो आउट है, कचरा फेंकने वाली की जगह है हम लोग डस्टबिन है उनके लिए। वहां पे फ्रीऑन जब फ्रिज में बंद हो गया था तो वो लोग ने इंडिया पटक दिया पूरा फ्रीऑन, जब फ्रीजर में फ्रीऑन, जब वहां, फिर जब वहां फ्रीऑन बैन हुआ यहाँ चालू गए, फिर यहाँ पे बैन हुआ तब जाके रिप्लेसमेंट। मतलब वहां जो चीज के ऊपर डेंजरस मार्क होता है ना, तो इंडिया पे अभी चलने चलने देते हैं वो इंडिया तो 18-20 बेसिकली एक बहुत पपेट है बड़ी उनके एफडीआई यार्ड के, है, यार्ड है यहाँ पे, और डंप कुछ यार्ड नहीं है। है। तो यहाँ पे क्या आते, जो मेडिसिन वहाँ पे बंद है ना, तो वो अभी वहाँ पे तो बंद कर देते हैं, लेकिन अभी बोलते हैं कि ठीक है अभी चलने दो, जब पेशेंट बहुत सारे लोग बीमार होंगे या स्टडी होगी तो फिर बाद में बंद करें, दब के दब देखा जाएगा। जैसे जी। निमोसोलाइट जो पेशेंट है, जो दर्द की दवा है निमोसोलाइट, यूएस में बहुत सारे कंट्रीज में बंद है, इंडिया में चल रही है। ठीक है, जो यहाँ का जो फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का जो जो एफडीआई है, जो हमारा सी, उससे पूछा गया भाई निमोसोलाइट वहाँ क्यों बंद है, यहाँ वहाँ बंद है, यहाँ क्यों चल रही है। तो उनका कहना है यहाँ के पेशेंट पे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं कहूँ वाह, मतलब हम लोग दूसरे प्लानट से आए हैं, वो दूसरे प्लानट से आए हैं। तो ये दवाई का खेल बहुत गंदा है, बिग फार्मा कंपनीज है। अब आता हूँ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन इज अ फार्मास्यूटिकल गेम। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, अब क्या क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, कोर्ट लीगल सिस्टम तेज हो रहा है, तो अब क्या है, नए नए ड्रग्स के लिए ना अप्रूवल नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा। जैसे पहले क्या होता था, हाँ, अब नए ड्रग्स आप इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उसको उसकी स्टडी बहुत डीप करनी पड़ती है, बहुत फेयर करनी पड़ती है, बहुत ट्रांसपेरेंट करनी पड़ती है। तो पहले जितने ड्रग अप्रूवल हो जाते थे, अब नहीं होते उतने जल्दी। तो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी ना अब ये सप्लीमेंट बिजनेस में आ गई, क्योंकि सप्लीमेंट एफडीआई के अंदर में नहीं आता। ओके। इसके लिए एफडीआई की नहीं है, उसके रूल पता है कैसे हैं? कैसे सर? ध्यान है, उसका रूल उन्होंने बना रखे है कि जो सप्लीमेंट कंपनी है वो खुद ही टेस्ट करके बताए कि अच्छा है कि नहीं है, खुद ही टेस्ट कर ले और हमको बता दे कि हाँ वो अच्छा है। लेबल लगाते हैं, थर्ड पार्टी टेस्टेड, ये थर्ड वो। थर्ड पार्टी टेस्ट है, तो जैसे मैं सप्लीमेंट कंपनी हूँ, ठीक हम्म। है, तो मैं एक और कंपनी बना लूंगा जो टेस्ट करती है। अब वो तो थर्ड पार्टी होगा, उससे टेस्ट करा लूंगा और उससे लिखवा दूंगा कि हाँ ये कंपनी बढ़िया है, मनी बढ़िया है ये प्रोडक्ट। और मैं एफडीआई बता दूंगा कि मैंने थर्ड पार्टी से टेस्ट करवाया, उसने बोल दिया कि अच्छा है, एफडीआई मान लेगी, क्योंकि एफडीआई को तो है ही नहीं, इंटर उसके अंदर में आता ही नहीं है ये एफडीआई के अंदर। कुल मिला के इस चीज से चलो आपने निकाल लिया, वैसे भी मैं निकाली, लेना हाँ। नहीं चाहता था मैं कि मैं मैं क्यों सप्लीमेंट आपको बता रहा हूँ, चलो आपको तो पिक्चर क्लियर हो गई। हम्म। आपके जैसे तो लाखों लोग हैं ना, अभी करोड़ों लोग हैं, 140 करोड़ का देश है हमारा। ठीक है, तो मैं ये डीप में क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग से, जहन से वो निकल जाए। पूरी फैक्ट क्या है, जब पूरी फैक्ट पता चलती है ना, तो हमको ज्यादा अच्छा डिसीजन लेने में मदद मिलता है। तो वे जी। प्रोटीन इज एंटीजेनिक प्रोटीन। ठीक है, हम्म। अब वहां पे तो क्लियर हो गया एंटीजेनिक प्रोटीन है, तो अब क्या बोले उन्होंने, बोले पी प्रोटीन। प्रोसेस तो पी प्रोटीन, अब आते प्रोसेस प्रोटीन और रॉ प्रोटीन। रॉ प्रोटीन, हाँ। रॉ प्रोटीन प्लांट में। प्लांट प्लांट में, मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ। वो वाला तो वे प्रोटीन और मीट और वो सब गया, वो खत्म, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं रह गया। अब आते प्लांट में। प्लांट में क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो प्रोसेस प्रोटीन या रॉ प्रोटीन। अब हम्म। मेरे से पूछोगे कि क्या वे प्रोटीन से बेटर है पी प्रोटीन? डेफिनेटली बेटर है। ठीक है, जी। क्या रॉ प्रोटीन से बेटर है? नहीं, रॉ रॉ से बेटर। प्रोटीन इज फॉर रॉ रॉ से बेटर नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर आपको स्विच स्विच करना है वे से वेजिटेरियन प्रोटीन में आना, तो ठीक है, वे प्रोटीन जो पी प्रोटीन है डेफिनेटली एक गुड स्टेप। हम्म। जैसे आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे, अचानक से आप मैश पोटैटो पे आ गए, उबले हुए आलू पे आ गए। ठीक है, तो डेफिनेटली फ्रेंच फ्राइज से मैश पोटैटो इज बेटर, लेकिन उससे ज्यादा बेटर क्या है? पालक। पालक, राइट, ओके। उसे अच्छा। वेजिटेबल है। तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे को कंपेयर करके बोल रहा हूँ कि हाँ पी प्रोटीन इज बेटर देन वो, लेकिन अभी इतना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, हम्म। तो आप मेरे से पूछोगे क्या सर मैं स्विच कर लूं क्या पी प्रोटीन में? बिल्कुल स्विच कर लीजिए। अब आप मेरे से पूछोगे दूसरा, सर और बेटर ऑप्शन है क्या? बिल्कुल बेटर ऑप्शन है। क्या दाल खाने से इनफ प्रोटीन मिल जाता है? यस। क्या सोयाबीन खाने से मिल जाता है? यस। क्या छोले खाने से मिल जाता है? यस। तो अगर आपको प्रोटीन का इतना ही फैंटेसी है, अगर आपको इतना ही ज्यादा मन में वो हो रहा है कि कमी हो रही है, तो लो ना भाई प्रोटीन की। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बस मैं तो सोर्स बता रहा हूँ कि अलग टाइप का लेना है। बिल्कुल मैं भी एग्री हूँ कि चलो आपको प्रोटीन की कमी है, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल ले लो। मूंगफली से ले लो, चना से ले लो, सोयाबीन से ले लो, ठीक है, राजमा से ले लो, दाल से ले लो। और आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं, दाल तो खा रहे हैं ना डेली बेसिस पे, राइट। जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोटीन की कमी नहीं है आपको।
अब आपके केस में क्या है, जो आप बोल रहे हैं मेरे को वीकनेस लग रहा है और मुझे ब्रेन फॉग हो रहा है, उसका ये प्रोटीन कमी से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। आपको अपना विटामिन डी और विटामिन बी12 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? जी, दूसरा दूसरा अब आते हैं ट्राइग्लिसराइड, जी, जी। हाँ, वो काफ़ी बढ़ा हुआ आई थिंक 253 एंड एज़ यू ठीक है? सेड द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड बेस्ट रेंज इज़ इट शुड नियर बी अबाउट अंडर 100, 100, 120 के आसपास, ठीक अराउंड है? 100 हाँ। 100 है। तो आई होप मैं प्रोटीन वाला थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रहा था ताकि वो जो लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन है वो इस पे वाइप आउट हो जाए, ठीक है? नहीं, मेरे अब दिमाग आत में खुद ही था मैं मतलब देखो कोई दिमाग में डालता है अभी हाँ, डेफ़िनेटली भाई कन्फ्यूजन हो जाता है। मुझे तो नहीं समझ नहीं आएगा ना, मुझे तो लगेगा कि ठीक है और लग भी रहा था मुझे ऐसा कि कोई बात नहीं वे नहीं तो प्लांट बेस्ड सही है तो हुँ, प्लांट बेस्ड आया तो दिमाग में ऐसा आता है कि नेचुरल है कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। कोई दिक्कत है, कम दिक्कत है। हमारा जो नहीं आजकल वो मैं एक्चुअली क्या हो जो समझ गया सर कि दो बेकार चीजें हैं, एक बेकार कम है, एक का साइड इफेक्ट कम है, एक का बहुत ये ज्यादा है। एक्चुअली ना ये टर्मिनोलॉजी गलत है। जो लोग बोलते हैं ना कि अच्छा है, एक्चुअली इसको ये बोलना हाँ चाहिए कम खराब है, कम खराब है हाँ तो कम खराब है। ये वर्ड ही वो गलत है एक्चुअली। ऐसे बोलना हाँ चाहिए कम खराब है, यस ठीक है? जबकि तो हमारे पास ज सोर्स अवेलेबल है जो आपने बताया है जिंदा दाल हेल्दी वाल जितनी चीजें हैं तो इनमें प्रोटीन ठीक ठाक है। है। हाँ, ये मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक-ठाक भी नहीं है, मोर देन इनफ है, हम्म ठीक है? दूसरा क्या हो रहा है ध्यान रखिएगा कमर्शियलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। मैं बोला चूंकि एफडीआई के पास अब ड्रग्स अप्रूवल के लिए बहुत कम ड्रग्स अप्रूव हो रहे हैं, तो अभी के डेट में इस टाइप का जो मार्केट है बहुत ज़्यादा बूम पे है, ठीक है? ये उसी का असर है ओवर एडवर्टाइजमेंट। अब आते हैं आपके ट्राइग्लिसराइड पे। हम्म ट्राइग्लिसराइड पूरा इंडिया का प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम क्या है? कोलेस्ट्रॉल। अकेले इंडिया की प्रॉब्लम है ट्राइग्लिसराइड। इंडिया के मेरे ऑलमोस्ट 95% पेशेंट इंडियंस होते हैं, 5% पेशेंट फॉरेनर्स होते हैं। उनमें से भी इंडियंस में जो एनआरआईज़ होते हैं, हम्म ठीक है? तो 100 पेशेंट में 5 पेशेंट मेरे फॉरेन के हैं और जो 95% है उनमें से 15 पेशेंट जो हैं वो किसी-किसी देश में रहते हैं, यूएस में, दुबई में, मस्कट, सऊदी सर अरेबिया। सर इस पे मैं आपसे ना ये बात करना चाह रहा था जैसे ट्राइगल वो तो मेरे को समझ में आ गया प्रोटीन की प्रोटीन नहीं लेना मुझे मैं कन्विंस्ड हूँ इनफैक्ट मैं डालना भी कोई भी ऐसा चीज ना डालना भी नहीं चाह रहा था अपने बॉडी के अंदर पता चले उसमें मेटल्स इतना है और टॉक्सिक इतना है कि कल को वो 6 महीने के बाद हाँ, मैंने वो तो बात ही अलग है, वो तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया हाँ अभी। हाँ ट्राइग्लिसराइड तो मैं बहुत टाइम से जैसे आप से पीछे ही बात हुई थी ना कि भाई ये तला हुआ मत खाओ वो फिर भी वहीं के वहीं रुका हुआ है मतलब और कम नहीं हो रहा है, हाँ और कम कम नहीं हो नहीं रहा हो मेरा रहा मेरा कम नहीं है, हो और रहा। कम नहीं हो रहा है, ठीक है? मतलब ये दिखा रहा है कि शायद अभी और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, राइट? ओके लाइक अब सर यहाँ पे 2 चीज़ होता है, 2 चीज़ होता है। ट्राइग्लिसराइड केवल बढ़ा हुआ है तो मैं डायरेक्ट किसी नतीजे पे नहीं आ जाऊँगा। मैं पेशेंट से कुछ और चीज़ सवाल पूछना चाहूँगा। दूसरा, क्या आपने अभी अचानक वेट लूज़ करने का कोई रेज़ीम फ़ॉलो कर रहे हो? अभी तो मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरा स्टेबल वेट है पिछले 6 महीने से। स्टेबल वेट है, ठीक है? हाँ तो अगर कोई पेशेंट चलो योर कंडीशन इज़ डिफरेंट अगर कोई पेशेंट अभी अचानक से उसको कोई चीज़ है या वेट लॉस कर रहा है, अगर आप वेट को लॉस करने के रेज़ीम में हैं, आप फैट नहीं ले रहे हैं, हेल्दी डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं, उस समय अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके जो स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट है, ऑर्गन्स के अंदर अपना जो फैट डिपॉज़िट है, जब वो धीरे-धीरे रिलीज़ होना चालू होता है बिकॉज़ यू आर नॉट टेकिंग द फैट, उस समय जब वो रिलीज़ होगा तो ब्लड में फ्लो होके जाएगा, उस समय जब आप टेस्ट करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आएगा, बट ये मेरे ठीक केस है? में तो ऐसा नहीं है मेरे को सजेस्ट कीजिए नहीं, ना आप। हाँ, योर केस इज़ डिफरेंट वो वाला केस नहीं है। अब आपका जो कंडीशन है फैट का, आप अगर इनटेक नहीं ले रहे हैं, फिर भी अभी फैट बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आ रहा है, तो सीधी बात है हमको इंतज़ार करना है, कुछ दिन में कम हो जाएगा। एक और दूसरा चीज़ हम जिसकी कमी हो सकती है वो है सॉल्यूबल फाइबर्स का डेफिशिएंसी होना। अगर आपका सॉल्यूबल फाइबर कम है, तो सॉल्यूबल फाइबर क्या करता है ब्लड से ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल को कैप्चर करके एक्सक्रीशन कर देता है, बॉडी से निकाल देता है। तो अगर आपका सॉल्यूबल फाइबर का इंटेक कम है तब भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है फॉर मीनव्हाइल। क्या लेना पड़ेगा सर इसके लिए? अब सॉल्यूबल फाइबर किस में होता है? ठीक है, अगला सवाल सीधा-सीधा मैथमेटिक्स। मिलेट्स में सॉल्यूबल फाइबर है, छोले में सॉल्यूबल फाइबर है, हुँ, ठीक है? और आपका दाल होती है जितनी भी पल्सेस है सब में सॉल्यूबल फाइबर है, ठीक है? राजमा है उसमें सॉल्यूबल फाइबर है, मतलब जितने लेंटल्स होते हैं ना जो दाल के कैटेगरी में आते हैं, उनके हुँ, अंदर सॉल्यूबल फाइबर्स है, मिलेट्स में सॉल्यूबल फाइबर है। इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट जब उनका मैं डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर में जब भी किसी भी ट्रीटमेंट अगर मिलेट्स देता हूँ, तो हुँ। ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है बिकॉज़ इट कंटेन अ लॉट ऑफ
सॉल्युबल फाइबर्स। तो मेरा ये मतलब आपको क्या लगता है कि इस पे कोई दवाई लेनी पड़ेगी या इसको ठीक करा दोगे नहीं, नहीं, ऐसे ही? और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, दवाई ट्राइग्लिसराइड कम करने की कोई दवाई बनी भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है ना, कोलेस्ट्रॉल की दवाई को है ना, उसी को बोल देते हैं, हाँ, इसी को खा लो, इसी ये ट्राइग्लिसराइड कम कर देगा, मुझे ये ट्राइग्लिसराइड भी कम करने बताया गया था कि इसमें ये फिश कैप्सूल जो ओमेगा 3 वाले की ये खाओ, इस ये लेना इट पड़ेगा हैज़ क्या? नथिंग टू डू विथ ट्राइग्लिसराइड, टोटल मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। मछली का तेल का तो मैं अब बताऊँगा बाद में, सबसे पहली बात, ओमेगा 3 का आपके ट्राइग्लिसराइड से कोई लेना-देना नहीं है। ओके। अगर अब जहाँ तक पहुँच ही गए हो, तो अगर कोई पेशेंट अब मछली का तेल खा रहा है, तो मैं पहले बता देता हूँ, दैट इज़ अ रैंसिड ऑयल, सड़ा हुआ तेल है वो, उसको खाना ही मत, उसके तो अपने खुद के डेंजर्स है। स्टडी में क्लियर हो चुका है, जो मछली का तेल खाते हैं, उनको और ज़्यादा हार्ट अटैक आता है। तो अगर कोई ले भी रहा है तो ना लें। अगर आपको ओमेगा 3 का इतना ही फैंटेसी है या फिर इतना ही ज़्यादा प्यार आ रहा है, तो आप अलसी का जो दाना है ना, ले लें, उसमें मछली के तेल से भी 4-5 गुना ज़्यादा ओमेगा 3 है, अलसी के सीड्स के अंदर, ठीक? तो अब कहाँ तक पहुँचे हम? ट्राइग्लिसराइड में। तो ट्राइग्लिसराइड में आपको, अगर इफ यू आर, सबसे पहले तो भैया वो जहाँ से आ रहा है वहाँ से बंद करना पड़ेगा, इनटेक ही बंद करना पड़ेगा, ठीक है? जी। तो हमको फ्राइड फूड नहीं खाना है, तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है, कम खानी है, ऐसा ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता, कम खानी है, जहाँ पे आप 90% तो रिड्यूस किया जा सकता है लाइफ़स्टाइल चेंज करके। दूसरा, आपको सोल्यूबल फाइबर बढ़ाना है डाइट में, उसके सोर्स मैंने बता दिया आपको। जी। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, सोल्यूबल फाइबर भी मिल रहा है, एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। सो वो जो सोलुबल फाइबर है, मान लो दाल ले रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रोटीन भी आता है, हुँ। फाइबर भी आता है। ये फाइबर मिसिंग होता है फिर उसमें जो ये सप्लीमेंट के डब्बे बनाते हैं, चाहे वो प्लांट बेस्ड हो कुछ भी हो। 100%, 100% पूरी फिर प्रोसेसिंग। ये मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने प्लांट का, हालाँकि मैं सर्च करने लग गया था, तो उसमें दिखाया सर कि एक स्कूप है, बेसिकली वो कहते हैं कि हमारे अगर कोई 100 ग्राम है, लेट्स से कुछ भी वेटेज, तो हुँ। 70 ग्राम उसमें प्रोटीन होता है, रेस्ट 30 ग्राम उसमें कुछ-कुछ और होता है। BCAA भी डाल देते हैं 5 ग्राम उसमें कुछ और। तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये ऐसे तो 100 कॉकटेल ग्राम, बना दिया ना, हाँ। फिर उसका वो भी निकाल दिया जो ज़रूरत अच्छी वाली चीज़ थी, वो भी उसमें नहीं है, वो भी नहीं है। फिर वो उसको मार्केट करते हैं और हम मुझे भी कन्विंसिंग लगता है। मुझे भी लगता है कि हाँ यार, जब मुझे प्रोटीन ही चाहिए तो मैं इसके साथ फालतू की काय को चीज़ें क्यों फालतू लूँ? कुछ क्यों ले लूँ? हाँ, कितनी दालें फालतू पी की चीज़ लूँगा मैं? क्यों मैं ले लूँ? क्यों 1 कटोरी दाल पीऊँगा, उसमें 13, 14, 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और हाँ, दालों कहाँ में इतना फिर मेहनत उन्होंने कहा करेंगे। तेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो तुम नहीं ले सकते दाल। अच्छा, लेकिन आप वो वे प्रोटीन ले सकते हो, उससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, सबसे बड़ा नहीं मिथ है मतलब ये। उन्होंने प्लांट बोल दिया था कि प्लांट भी हो सकता है, बट वो अगेन मतलब प्लांट वाला भी ले रहे हो, यूरिक एसिड बढ़ना है अगर, तो चाहे तुम एनिमल लो चाहे प्लांट लो, वो तो अलग है। आपको बीमारी क्यों हो रही है यूरिक एसिड, वो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपका किडनी फंक्शन काम नहीं कर रहा है, आपका जो जीएफआर है वो कम है, तब वो बढ़ेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो तो आपको बीमारी हो सकता है। मगर अगर प्रोटीन लेना है, तो हमारा बॉडी डिजाइन किसके लिए है? प्लांट प्रोटीन के लिए, एनिमल प्रोटीन के लिए डिजाइन है ही नहीं। 100 की सीधी बात मैं बता रहा वो जो हूँ। और सोलुबल फाइबर की बात कर रहे हो, वो आई मीन है ही नहीं है दैट इज द बेस्ट आइडिया कि आपको प्रोटीन का प्रोटीन मिल रहा है, एंड सॉल्युबल पैरेलली फाइबर। यू आर गेटिंग अदर सब्सटेंस आल्सो जो आपके लिए अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। और नेचर के अंदर ऐसा कोई सही क्रूड है। एकदम एब्सोल्यूट कोई भी फॉर्म में होता ही नहीं है, वो हमेशा पूरा कंबाइंड पैकेज के फॉर्म में होता नहीं है। सर, ऐसा ये तो कोई बहुत चीज है ही ज़रूरी है। नहीं नहीं जो। तो मतलब मैं ना जब से रिपोर्ट मेरे हाथ में लगी और उनके साथ डिस्कशन किया ना, तब से मेरे दिमाग में ना यही लग रहा था कि मैं कब आपसे बात करूं और ये चीज़ें क्लियर हो मेरे डाउट्स। बिकॉज़ कहीं न कहीं ये इतने हाई लेवल पे है ना हमारे सराउंडिंग में, और मैं भी उससे कोई अछूता नहीं हूँ। वही मुझे भी लगता है कि इट्स अ रिक्वायरमेंट। इट्स नॉट एन ऑप्शनल थिंग कि भाई इसको छोड़ दें। प्रोटीन चाहिए भाई। और यही जो इक्वेशन है ना, दिमाग के अंदर प्रोटीन प्रोटीन डला, ये पता नहीं कहाँ लेके चला जाता है। इसको कहते हैं ट्रैप। एक बार फर्स्ट हो जाओ आप इसमें। मैं बोल रहा हूँ, पेशेंट का अगर जो जिम जा रहा है, जो बहुत ज्यादा जिम का अभी मॉडर्न मेस में है, उस पे किडनी क्यों खराब हो जा रही है पेशेंट की? जिम हार्ट से, अटैक आ रहे जिम के ओनर को हार्ट अटैक तो चलो छोड़ो, किडनी खराब हो रही, डायलिसिस चल रहा है जिम के ओनर्स को, या फिर एकदम ए क्लास जिम जो जाने वाले हैं, क्यों हो रहा है भाई? नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उस पर, क्योंकि क्या है ना, हमारी जनता है 140 करोड़, कितने ही मर जाओगे मर जाओ, क्या क्या ही फर्क पड़ता है। अब मैं इसलिए मेरे को आपसे बात करके कंसल्टेशन लेना था, बिकॉज मैं अंदर से तो मैं सप्लीमेंटेशन और ये नहीं चाहता ना। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि मैं वो डब्बा लेके उसको शेक करता हूँ, शेकर को, और वो मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं तुम्हारे कंधे पे रख के ना बाकी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को ओवर एलोबरेट कर रहा हूँ, ठीक है?
ठीक है। सो दैट मैं आपके माध्यम से लोगों को बता सकूँ, क्योंकि क्या है, इससे पहले भी जब आपका गैस्ट्राइटिस वाला वीडियो था, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रॉफ़िट हुआ, बहुत सारे पेशेंट मोटिवेट हुए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली। तो अगर आपके समझाने से अगर किसी और का भला हो रहा है, तो मैं उस पॉइंट को थोड़ा स्ट्रेस नहीं, दे रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज़ ये अच्छा है। राइट, एंड ऑफ द डे कम्युनिटी में यही होता है कि विल ऑल स्टार्ट शेयरिंग आवर प्रॉब्लम्स एंड नॉलेज, एंड तो तो डेफ़िनेटली वो उसमें होता है। ठीक है, अगला मैं आता हूँ यहाँ पे, जब पहुँच गए कि यूरिक एसिड का क्या है, तो सीधी बात है, अगर आपके बॉडी में जो एक्सक्रीशन है हुँ, यूरिया का, अगर वो कम हो जाएगा, तो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा। उस कंडीशन में हमको प्रोटीन कम करना पड़ेगा ताकि ना बने। इसलिए नहीं कि प्रोटीन खराब है, इसलिए कि हम इनकैपेबल हैं उसको एक्सक्रीट करने में। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई उसका एक्सक्रीशन कहाँ पे गड़बड़ है, मतलब किडनी प्रॉब्लम है। तो अगर आपका बॉडी जो प्रोटीन के प्रोसेस होने के बाद जो एक्सक्रीट होता है, क्योंकि हमारा बॉडी 0.5 ग्राम, मतलब पॉइंट पर केजी 0.5 ग्राम निकालता है, एक्सक्रीशन हुँ, करता है। अगर आपका एक्सक्रीशन स्लो हो जाएगा, तो यूरिक एसिड में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा आपके घुटनों पे या आपकी जॉइंट्स में। तो प्रॉब्लम आपके बॉडी के अंदर का प्रोसेस की गड़बड़ी है, प्रोटीन की गड़बड़ी नहीं है। ओके। ठीक है? तो तब तो आप 0.25 लेंगे, तब भी वो यूरिक एसिड आ जाएगा, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हाँ, क्या यूरिक एसिड, जिसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, उसको प्रोटीन का कंजप्शन कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप इनकैपेबल हैं उसको एक्सक्रीट करने में। तो हमको कम करेंगे तो कम यूरिक एसिड बनेगा। लेकिन दैट इज़ अ डिज़ीज़ कंडीशन, हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। मगर जब आप अति में, अच्छा ये तो मैं बता दें 0.8 ग्राम, अब चक्कर क्या है, उन लोगों ने बोल रखा है नहीं नहीं 2 ग्राम तक ले, 2 ग्राम तक बढ़ाओ, 2 ग्राम तक बढ़ाओ। हाइपर फिल्ट्रेशन में डाल रहे हैं, आप किडनी के ऊपर 10 गुना लोड बढ़ा रहे हैं, किडनी फेलियर हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट में तो 4 ग्राम तक भी कर दिया भाई, तुम बस ये मांस ही खाओ, बस प्रोटीन ही प्रोटीन खाओ, और कुछ खाना ही नहीं है तुमको। ठीक है, तो वहां का तो मैंने बात ही एकदम हो गया है। तो अगर आप एविडेंस बेस सजेशन लेना चाहते हो, तो मैं तो एविडेंस बेस बता रहा हूँ, बोलने को तो कुछ भी बोला जा तभी सकता है। आपसे कॉन्टैक्ट किया, ये इधर-उधर की तो ठीक है, दुनिया भर बहुत की है। बात तो अगर जरूर। आप हेल्दी लेवल तक रहना चाहते हैं, 0.5 ग्राम तक मेंटेन करिए, दैट इज बेस्ट। जितने भी हेल्दी कम्युनिटीज हैं, उनका जब आप जो स्टडी हुआ है, तो वो 0.5 ग्राम तक ही चलता है, और वो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, ऑन प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आते हैं आपका विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 पे मैं फिर एकदम नीट एंड क्लियर बता देना चाहता हूँ, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे ना हो, दोनों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, क्लियर कट डेफिशिएंसी है। इसको आप मान के चलो कि आपको है डेफिशिएंसी। आप सोचो कितना, ये जो विटामिन बी 12 है, अगर आपका तो मेरे ख्याल से मैंने सप्लीमेंट भी दिया है, राइट? हाँ, वो तो मैं लेता हूँ न्यूरो न्यूरो न्यूरोकाइंट तब इतना है, इसका मतलब है उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं हो 900। सकता कि कुछ कुछ किसी वजह से वो बॉडी एब्जॉर्ब ना कर पा रही हो ना उसको? ना 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 ना, ये सुनने में बड़ा मिलता है अगर तो अगर ऐसा होता ना, तो वो तुम्हारा 100 के आसपास होता। ओके। भाई तुमने पासिंग मार्क तो क्रॉस करा, मतलब योर बॉडी इज फंक्शनिंग नॉर्मल। सो बेसिकली अगर मैं जो ये रिपोर्ट आपको दिखाया, इसको अगर किस तरफ जा रहा है, ये मेटाबॉलिक हाँ, तो डिसऑर्डर है ये? कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, चीज़ों को बस थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है। एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है? दाल का क्वांटिटी बढ़ाओगे, तो आपका जो प्रोटीन का कन्फ्यूजन वो क्लियर हो जाएगा, और ट्राइग्लिसराइड वो कम हो जाएगा। ठीक है? मैं विटामिन, जो चीज़ डेफिशिएंसी है, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, अगर वो 500 से नीचे आ रहा है, सप्लीमेंट लेना चालू कर दो। सर क्या मैं फर्मेंटेड फूड ले लूँ, सर क्या मैं ये ले लूँ, वो लूँ? कुछ नहीं लेना, सीधे मेडिसिन लेना है, टैबलेट लेना है, उसका सप्लीमेंट लेना है। मैं सिर्फ विटामिन बी 12 की बात कर रहा हूँ, राइट? अब आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी पे आप एक्सरसाइज करिए, सन एक्सपोजर करिए, सब कुछ बढ़िया है, मगर मैं नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ, सबके लिए बता रहा हूँ। आपको मिनिमम 2000 आयु का टैबलेट डेली बेसिस पे लेना चाहिए। ठीक है, ओके। मैं भी खाता हूँ, ये रखा है मेरे पास, ये पड़ा है, कैमरे पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, 4000 ये 4000, ठीक है, पड़ा हुआ है। अल्ट्रा मतलब D3। मतलब मैं खाता हूँ, आई एम ऑल्सो टेकिंग। तो कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा तभी खा रहा हूँ मैं, और मेरे पास बगल में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये अभी कल से चालू होने वाला है। तो या तो मैं 4000 अल्टरनेट ले लूँ, या 2000 डेली ले लूँ। ठीक है, वो सब वो कब मिलता है, बड़ा मुश्किल से मिलता है ये, बहुत मैंने ऑर्डर देने पे मिलता है। ठीक है, तो अगर आपके पास 2000 है तो डेली लो, 4000 है तो अल्टरनेट लो, अगर बहुत ज्यादा कमी है तो फिर 4000 डेली लो। ठीक है, जी। वो पेशेंट पे। अगर आपको डेफिशिएंसी है, मेंटेनेंस डोज 2000 पर डे है। अगर आपको कमी है, 16-20 है, जब तक 60 नहीं पहुंचता तब तक तो 4000 डेली आप स्टार्ट करो।
कहने का मतलब ये है, आई एम अगेंस्ट सप्लीमेंटेशन, आई एम अगेंस्ट मेडिसिन। ज़रूरत नहीं है तो मत लो, लेकिन ये 2 चीज़ की ज़रूरत है, आपको लेना पड़ेगा। और शायद ही कोई पेशेंट मेरे पास आता होगा जो ये 2 चीज़ की कमी ना हो। जी। ठीक है? अब आता है कि भई चलो इतना सारा प्रवचन तो हो गया, ज्ञान तो ले लिए, राइट? तो अब हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? हुँ। थोड़ा-सा बदलाव करेंगे और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। विटामिन डी, विटामिन बी12 का मेडिसिन टैबलेट लो जब तक ये नॉर्मल लेवल्स के नहीं आ जाता जो मैं बोला हूँ। मिलेट्स बढ़ाओ, दाल का कंज़प्शन बढ़ाओ, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा, फ्राइड फूड का इंटेक कम कर दो और एक्सरसाइज़ जो होता है ना, ये हम वॉक करना, एरोबिक एक्सरसाइज़, इससे करने से भी ट्राइग्लिसराइड में ड्रास्टिक चेंज आता है। ओके। मान लो आप टेस्ट नहीं कराते और यही कंडीशन चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। अचानक बोलते अरे यार उसको तो हार्ट अटैक आ गया यार, जाइए। यार वो तो बहुत ज़्यादा वीक हो गया या फिर उसके साथ ऐसा हो गया। यही चीज़ है जो होता है, हुँ। ठीक। दूसरा, आपके केस में अगर मेडिसिन की बात करूँ तो मेडिसिन नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। मैं तो सिर्फ़ जो चीज़ की डेफ़िशिएंसी है जिसको और तरीके से नहीं सॉल्व की जा सकती, वही सिर्फ़ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। जी। और वे प्रोटीन की तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैं प्लांट बेस्ड भी नहीं जाऊँगा। मुझे मतलब खत्म। मैं यही तो यही मेरे को डाउट्स थे ना जब कि द इसको। जैसे मान के चलो आपको बी12 आप डाइट से नहीं पूरी कर सकते, विटामिन डी डाइट से पूरी नहीं कर सकते तो मैंने दिया सप्लीमेंट। हाँ। लेकिन जो चीज़ हम डाइट सो से पूरी करते हैं उसे हम क्यों बाहर सो से मैंने लें? मैंने ना ऐसे ही थॉट लगाया कि भई ये मैं तो पहले ही दवाई नहीं खाता हूँ, मेरे लिए दवाई खाने का मेरे को बड़ा झंझट है कि एक हुँ। आप ओमेगा के कैप्सूल ले रहे हो, फिर विटामिन डी, चलो विटामिन डी का तो लेना पड़ेगा, मैंडेटरी हो गया अब। बी कॉम्प्लेक्स का भी, फिर साथ में आप प्रोटीन के स्कूप के डब्बे ले रहे हो, सब ले लो, है ना? मतलब दिन भर 24 घंटे आप फार्मा का हाँ। कंज्यूमर बन जाओ, ये है। और फिर डीएच3 वो मैग्नीशियम बोल हाँ, दिया और सब के2 बोल दिया, CQ10। मैं स लिटरली आपको बता रहा हूँ 8-10 चीज़ें बता दी मुझे। एंड आई वाज़ लाइक कि यार इतना क्या बिगड़ा है, मतलब आई एम यंग इनफ, मैं इसको दौड़-भाग करके, एक्सरसाइज़ करके अच्छे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी तो आपसे मेडिसिन भी लूँगा ऑब्वियसली, आई एम नॉट डिनाइंग, अगर ज़रूरत हाँ, होगी तो आप दोगे, अगर राइट? मैं ज़रूरत होगी दूँगा, मेरे को तो ब हाँ। ज मैं है ही नहीं ना ज़रूरत, तो मैं क्यों दूँगा? तो मुझे मुझे ना वो बड़ा अजीब-सा लगा। मैंने कहा 8-8 चीज़ों को किस लिए? मतलब क्या करना है मुझे? ठीक हाँ, है? और वो वाला 8-8 मेरे चीज़ें दिमाग में लेके थॉट था। पेशेंट क्या मतलब जो आप इंटेंटेड जो रिज़ल्ट चाह रहे हैं आ जाएगा पेशेंट में 8-8 चीज़ दे के, पेशेंट और बीमार हो जाएगा, नहीं, ये तो ठीक है? फैक्ट है सर कि ये इतना होता है तो इतने मास प्रोडक्शन जो हो रहा है, क्योंकि मैंने ना लेवल देखे हैं। आई एम फ्रॉम दिस सेम बैकग्राउंड, आई वी नो हाउ टू मार्केट ए ब्रांड और पोज़ीशन ए ब्रांड। ठीक है? हमारे पास भी तो बहुत सारे ऐसे कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से कराते हैं, लेबल लगा के हुँ। बेचती हैं और उनकी हालत क्या है? उनका सप्लीमेंटेशन नहीं, बड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। सप्लीमेंटेशन में भी ऐसा ही है कि ये बनते एक जगह पे हैं सारे के सारे। हुँ। ठीक है? मल्टीपल लोग बना रहे हैं और फिर उनको मार्केटेड बाय, और कोई उसको पूछने वाला नहीं है मार्केटेड क्या है, करना कोई है। पूछने वाला नहीं है। दूसरी बात, चलो वो तो छोड़ो कहाँ बना, मेरा कहना है वो चीज़ ही गलत है ना, तो बात ही खत्म हो गई। कैसे बन रहा है, हाँ, कौन बन रहा है, कौन मार्केट कर रहा है। तभी तो थोड़ा-सा स्केरी वो होता है ना कि आप इतना तो ख़ैर मुझे भी पता है, अलसी के बीज या फिर आप वॉलनट बताओ कि वॉलनट खा ले रोज़ का एक, क्या है? ठीक है? तो वो मैं तो टू द वो ना पॉइंट बोल बता के रहा हूँ, उनमें अगर फिश ऑयल मिला ओमेगा हाँ, 3 है, तो हाँ। सीधी बात है अलसी, बात खत्म। अरे यार, मतलब मैं पेशेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट इन्फॉर्मेशन देने के बाद ऊल-जलूल बातें घुमा-फिरा के बताऊँ, तो क्या फ़ायदा मेरे डॉक्टर होने का? नहीं सर, वो पता क्या कन्विंसिंग कैसे लगता है? ये कहते हैं कि भई अरे वो आपको अलसी का इतना बीज खाना पड़ेगा, इतना खाना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। इससे बढ़िया छोटा-सा एक टैबलेट या कैप्सूल ले लो, फ़र्क पड़ता है। आप ब्लोटेड फ़ील इतना करोगे इतना कुछ खा के। मैं डॉक्टर को मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा नहीं, हूँ नहीं, कि दिस इज़ ही इज़ नॉट रॉन्ग। अगेंस्ट द डॉक्टर, बस वो मैं उनकी ये प्रैक्टिस है। बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए तो लाइफ़स्टाइल मेडिसिन चाहिए ना, इसीलिए तो लाइफ़स्टाइल मेडिसिन की पढ़ाई होती है, इसलिए तो लाइफ़स्टाइल एक अलग डिपार्टमेंट है। अगर नहीं जी। होता ज़रूरत तो काहे को अपन इतना सारा स्ट्रेस देते, इतना पढ़ाई करते। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको क्यों हमको एक अलग डिपार्टमेंट लेना पड़ा। भई यहाँ तो देख रहे हो ना ये लाइफ़स्टाइल मेडिसिन, काहे को मेरे को लाइफ़स्टाइल मेडिसिन बनाना है। डिपार्टमेंट बना ही इसलिए ताकि इस टाइप की गलतफ़हमी, कन्फ्यूजन दूर करके राइट डिसीजन पेशेंट को दिया जाए। उसी की स्टडी को तो लाइफ़स्टाइल मेडिसिन करते हैं। इसीलिए तो मैं ये इतना स्ट्रेस देके बता रहा हूँ। और मरीज़ जो पेशेंट आ रहे हैं जिनको हार्ट डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ करने के बाद गैस्ट्राइटिस, डिप्रेशन करने के बाद सिर्फ़ फूड से ही और चंद थोड़े बहुत मेडिसिन देके कैसे पेशेंट ठीक हो जा रहा है। अगर मैं इतने सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसका मतलब डेफ़िनिटली उसके अंदर कुछ है, तभी तो सब मेडिसिन छोड़ने के बाद भी पेशेंट ठीक हो रहा है। नहीं, एक अचंभे की बात पता है क्या है?
मैं आपको बताऊँ अभी अगेन फिर वो मेरे ऊपर ही आएगी बात बिकॉज़ आई एम क्लोज़ली वर्किंग विद द डॉक्टर्स। हुँ। एक और जो न्यूट्रिशन साइंस को लेके सॉरी ये पता नहीं ये कैमरा कैसे आगे चला गया। हाँ, जो बात होती है कि भई डाइट प्लान बना लो डायटीशियन से, वो भी इन चीज़ों को डालते हैं, बड़ा एंडोर्स करते हैं। तभी देखिए, अगर मैं डायटीशियन बिल्कुल सही बोला, अगर डायटीशियन डाल रहा है ना, तो मैं बस ये बता सकता हूँ कि दे आर इनोसेंट, उनको नहीं पता। दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ फॉर दिस। दे आर एकेडमिकली हैंडिकैप्ड। सो बेसिकली दे आर नॉट डॉक्टर्स। या डेफिनेटली दे आर डॉक्टर्स नहीं है, वो खुद भी नहीं बोलते। और वो किसी पेशेंट के इलाज करने के लिए नहीं है, वो तो जब आप हॉस्पिटल में हो या फिर ऐसी जनरल सलाह के लिए, वो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए वो कभी है ही नहीं है, वो तो कोई प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी लिख रहे हैं। तो अगर कोई देखिए, अगर आपको कोई डायटीशियन अगर कोई सलाह दे रहा है, तो मैं यही बोलूँगा कि वो इनोसेंट है। मतलब मेरी लैंग्वेज में अगर जनरल भाषा में बोलूँ तो अभी बच्चे हैं। मैंने ना औरों को भी बताया जैसे आपके बारे में जब मैं ठीक हुआ था कि ऐसे-ऐसे लाइफ़स्टाइल मेडिसिन दे थॉट कि ये तो सिर्फ़ जैसे एक वो वो होता है डायटीशियन ना वाला कि कुछ। हाँ, बिल्कुल, डायटीशियन क्योंकि क्या है ठीक है। ना, यहाँ पे कॉलेजेस है ही नहीं इंडिया में, ये प्रॉब्लम है। तो डेफ़िनेटली उनको नहीं पता। आप इमेजिन करोगे, अभी कल यूएस का एक पेशेंट है जिसका कर रहा था, उसके बोला सर मेरे को पता ही नहीं था लाइफ़स्टाइल मेडिसिन क्या है, अभी मुझे सर्च किया तो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है लाइफ़स्टाइल मेडिसिन। डॉक्टर बैठे यूएस का हुए हैं वहाँ पेशेंट। पे। हाँ। हाँ, है वहाँ पे, मतलब क्योंकि वहाँ तो यहाँ से ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुअली नहीं, कॉलेजेस वहाँ से पे वहीं होते हैं। अवेयरनेस है ना आज से अवेयरनेस है। 15-20 साल 15-20 बहुत साल पहले पहले से, और टॉप नॉच जितने भी लाइफ़स्टाइल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, कोइंसिडेंटली सब यूएस बोर्न है। आपने भी वहीं से किया हुआ है यूएसए हुँ। से ही वो तो बताया था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अब जो अमेरिका में खुद रह रहा है, ख़ैर वो भी इंडियंस ही है, गुजराती अपने पटेल भाई, उन्होंने पूरा होटल इंडस्ट्री कैप्चर कर रखा है वहाँ पे। तो कोई प हुँ, वही पेशेंट था, उसका भी मैं कल ही था उसका अपॉइंटमेंट, तो उन्होंने बोला सर जब आपका देखा ना, उसके बाद मैंने सर्च किया तो पता चला यहीं पे बगल पे। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, चलो वहाँ पे फिर भी है, उनको लकी बोलूँ या जो भी बोलूँ, उनके पास है। इंडिया में अगर कोई ढूँढने जाएगा तो मिलेगा नहीं, तो सही बात है, कैसे बिलीव हो जाएगा? तो डेफिनिटली इट्स अ टाइम टेकिंग, फ्यूचर में आने वाले समय में हो सकता है कॉमन हो, अभी तो बहुत अनकॉमन है, तो पेशेंट को कन्फ्यूज़न होना लाज़मी है। जी। तो ये हो गया आपका पूरा रिपोर्ट का कहानी। और कोई हुँ। मन में ऐसे सवाल हों जो तुमको लग रहा है कि शायद वो पूछने में किसी और का कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाने वाला हो, तो प्लीज़। नहीं, और का तो जैसे ऐसा ही है कि मैंने भी आपका कभी वीडियो ही देखा था। इनिशियली जब मैं आपके पास आया नहीं तो वही तो है ना कि एक कम्युनिटी की बात हो जाती है कि डेफिनिटली। हाउ आई मेट यू। मुझे तो कोई आप किसी ने नंबर थोड़ी ना दिया था। वही मैंने कोई वीडियो ही देखा था आपका कहीं पे। वो आज का भी ऐसा ही इसलिए मैंने सोचा कि मैं अगर इतना मैनिपुलेट ही कहूँगा इसको कि कई बार लगता है कि कुछ भी बता दिया, चीज़ें लिख दी और उसमें लगता है कि मतलब दे आर लाइक ड्रग सेलर, सप्लीमेंट सेलर, नॉट नॉट द अभी डॉक्टर्स। मैं अभी तो वो आपको एक सॉरी मैं बहुत मतलब उस टाइप के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर कई बार ऐसा ऐसा फ़ील होता है कि आप कुछ भी मैग्नीशियम, सी, क्यू10, क्यू ये कितना लिखोगे यार मतलब ये क्या हो रहा है? है तो ही नहीं। उस लिहाज से मुझे अरे लगा कि मैं मैं तो आपको फिर आपको एक बहुत कन्विंसिंग बात बता रहा हूँ। कुछ साल हाँ, पहले अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, गुजरात के कार्डियोलॉजिस्ट की डेथ हो गई वहीं ऑपरेशन थिएटर में। जी, क्या जी। नहीं पता था वो डॉक्टर साहब को? क्या चीज़ का गुजरात नहीं पता? अच्छा गुजरात। हाँ, वो जिनका जिन्होंने ग्रीन किसी बुक को ऑफ, ऑपरेशन हाँ, किए थे ऑपरेशन 42 या किए थे 43 कि हाँ, हाँ, 42,000। 42 या उस 43 साल की उस उम्र के थे वो वो। डॉक्टर हाँ, साहब को न्यूज़ क्या देखा होगा आपने। इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्या क्यू10 नहीं पता था, क्या मैग्नीशियम नहीं पता था, क्या क्या नहीं पता था उस डॉक्टर को, सब पता था। जो सो कॉल्ड बाकी डॉक्टर्स को पता है, उससे 10 गुना ज़्यादा पता था ना। लेकिन वही तो बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ नॉट इनफ। आपको सिर्फ एक पार्ट पता है, मेडिसिन पार्ट। दूसरा वाला पार्ट पे आप जा ही नहीं रहे हैं। उसका पूरा यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, कितना ज़्यादा डेफिशिएंसी इन्फॉर्मेशन की। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, अभी अगर डॉक्टर्स बीमार पड़ रहे हैं, अगर मेडिसिन का डॉक्टर को हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, मतलब कहीं न कहीं हार्डकोर इन्फॉर्मेशन की सख्त डेफिशिएंसी है। मैं नहीं कह रहा डॉक्टर बिल्कुल वो अपने एथिक्स के, अपने तहे दिल से मरीज का भला चाहते हैं, बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। एटलीस्ट अपने को तो बेस्ट दे रहे होंगे ना भाई, अपना शरीर को तो बेस्ट दे रहे होंगे। वो भी नहीं दे पा रहे, इसका मतलब देयर इज़ डेफिशिएंसी है। बहुत डीप रूटेड डेफिशिएंसी है। राइट। तो जी सर, अगर मैं डॉक्टर साहब मेरे बोल को रहे हैं लग रहा ना। है यही कहूँगा कि आप हुँ। जो प्लान हो इसका पूरा मेरे को भेज दीजिए एक बार, अगर सप्लीमेंटेशन या मेडिसिन जो भी है। हाँ, तो वो उसका प्रिस्क्रिप्शन आई विल मेरा सेंड इट टू थोड़ा-सा यू। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे को खुशी होगी अभी इस बार मैं ना इसको थोड़ा टारगेटेड वे में लेके चल रहा हूँ कि हुँ। 6 महीने में इसको सारे को चलो तुम्हारा ये वीडियो है ना, आप जब ठीक हो जाओगे ना, तो फिर सेम टाइम सेम जगह फिर से तुम्हारा वीडियो बनाएँगे जब सब कुछ करेक्टेड हो जाएगा। हाँ, ठीक है? वो तभी मैं तो कह रहा हूँ तुमको कि भी एक टारगेट रहेगा, सो दैट यू विल बी हैव सम टारगेट टू अचीव, कितना क्योंकि टाइम लग आपकी सकता है सर वीडियो इसमें? पे भाई मेरे हिसाब से 3 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। 3 महीना भी 3-4 बहुत महीने ज़्यादा में? है।
आराम तो से, मैं कहता हूँ बहुत। कि 5-6 महीने लेते हैं, 6 महीने के बाद दोबारा रिवर्स करा के देखते हैं टेस्ट्स को, क्या स्कोर रहता है, आप पब्लिश फॉलो कर अप तो सकते मैं लेता रहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा जब ये सब क्लोज़ हो जाए, जब तो आप ठीक हो हैं। जाओ, तो हुँ। पेशेंट को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि यस इट वर्क्स, नहीं, राइट? वो वर्क क्योंकि करता है, अभी पेशेंट्स का अभी क्या है ना। आप ये समझ लो, आपके कंधे पे बहुत सारे मरीजों का इलाज आपके कंधे पे, आपकी वीडियो पे डिपेंडेंट है। जब वो भार महसूस करोगे ना, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं ठीक है, राइट? आप भेज दीजिए मुझे, देख लीजिए आप। ठीक है? तो मैं कई अभी तो ये जो आपका मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो जी, ट्रीटमेंट का पार्ट तो है भी, साथ में बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन, गलतफ़हमी है ना, वो हट जाएँगी, क्योंकि क्या है, 1000 लोगों के दिमाग से ये कन्फ्यूज़न निकालना, एक-एक करके, एक-एक को करना बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन मास में अगर ऐसा हो जाता है ना, तो वो वीडियो वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज़ है वो। नहीं बस मैं एक बात और भी बोलता हूँ, जो करोड़ों की आपकी और लाखों जिनकी बात कर रहे हो, एक तो जैसे मैं मिसलीड हुआ, बट मेरे को इतना अ, मतलब इतना आइडिया था कि ये ना गैस वर्क के बलबूते पे मैं नहीं जा सकता, बिकॉज़ मतलब यू आई हैव अ सेकंड नो ओपिनियन का यू, ऑप्शन ठीक है? था तुम्हारे पास, तो मैंने मतलब तो आपको सेकंड कर लिया ओपिनियन था वही ना? कि भई बात बिकॉज़ करता यू हूँ। हैव सेकंड ओपिनियन के लिए था ऑप्शन, राइट? हाँ, सेकंड ओपिनियन। बहुत एक्चुअली मैं सारे यही चाहता लोग हूँ कि उसी में से आइडिया ले लेते हैं सर कि अच्छा बिल्कुल, ऐसे है, बिल्कुल। तो उसने ये कहा, तो उसमें ना वो भटकते रहते हैं। तो मेरा क्लियर है, अभी आपने 3 महीने बोल दिया मुझे, मैं कहता हूँ 5 हो गया। महीने में ये साल खत्म होगा। मैं इसको पूरे मार्कर्स को ठीक करके मैं दोबारा नए साल पे वीडियो के लिए आता हूँ। बहुत विद बढ़िया। विद विद दूसरा, विद विद ये जो प्रॉपर हब प्लेटफ़ॉर्म ये जो प्लेटफ़ॉर्म एक्चुअली मैं डेवलप करना चाह रहा हूँ, मैं यही डेवलप करना चाह रहा हूँ कि भई आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो सकता है गलतफ़हमी हो सकता है आप मिसलीड हो रहे हो। हुँ, लेकिन आपको एग्ज़ैक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन या फिर सेकंड ओपिनियन के लिए कहाँ पे आना है? आई वांट टू ये प्लेटफ़ॉर्म एक्चुअली उसी लिए बना रहा हूँ, ठीक? ताकि ठीक आपको है भैया। सेकंड ओपिनियन अगर लेना हो सकता है आपको कोई चीज़ बहुत कन्विंसिंग लगे, लेकिन आप सेकंड थॉट किससे लोगे? क्योंकि सब कुछ तो एक ही सब हर कोई एक ही जैसा थॉट दे रहा है, सेकंड थॉट कैसे लोगे आप, राइट? सो दिस प्लेटफ़ॉर्म इज़ फॉर सेकंड ओपिनियन आल्सो। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है, बड़ा एकदम अजीब लगता है, कई बार मैं कुछ सर्च कर द मैंने कई बार मैं ऐसे देखता हूँ तो यूट्यूब में आजकल एक और पता नहीं कौन आदमी आ गया भई, वो कहता है पराठे भी मस्त खाओ, समोसे भी अरे, मस्त अरे! खाओ। वो मैंने भी देखा वो कई जो अ, मेरे ट्रीटिंग पेशेंट है ना वो माने जनरली पेशेंट तो अपने सिर्फ टॉप पे तो है, वो मेरे पीए को मैसेज करते रहते हैं, सर ये वाले पूछने सर क्या नहीं, सर ये के ये सर पता है क्या? मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो हम तो इस लाइन से हैं, ठीक है? इट्स अ पार्ट ऑफ चीप मार्केटिंग। जब क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है बेसिकली, कि सारे जब अच्छा-अच्छा बोल रहे हैं ना, तो आप उसमें कुछ बुरा बोलना शुरू कर दो। यू विल बस बिकम वही। द लाइमलाइट, तो बिकॉज़ अगर वन इज़ जैसे बोल रहे हैं ना कन्विंस, तो मालूम कितना बढ़िया कन्विंस कर रहा है, बोले यार लोग ब्लेड खा ले रहे हैं, वो पच जा रहा है तो समोसा कौन सी खेत की मूली है, नहीं, वो मतलब तो वाह यार। मैदे को तो सुपर फूड मानता है वो तो। वही तो, और और उसका वो माने एग्ज़ाम्पल अगर अगर कन्विंस करने का बोला जाए तो कन्विंस करने को तो कोई कुछ भी कन्विंस करवा सकता है आपसे। वो मैंने उसका देखा सर, मैं बता तो रहा हूँ ना, वो मेरे सामने कैसे आते हैं कि घरवाले उन्हीं चीज़ों को लाके वो पिज़्ज़ा की इनकी डिमांड करते हैं कि देखो ये सब कुछ खिला रहा है। वो बोलता है, और वो ऐसे-ऐसे बोलता है, ये क्वेश्चन प्री प्लान्ड होते हैं बेसिकली, वो प्री उसमें प्लान पूछा वही मैं जाता है। बता रहा हूँ। तो मैं ये हाँ, कहना चाह रहा हूँ अगर आपको कोई चीज़ बहुत कन्विंसिंग लग रही है, स्टिल वो खराब है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ केवल आप टू कन्विंस हो गुड टू बी जाएँगे तो ट्रू। उससे काम नहीं चलेगा। टू गुड टू बी ट्रू, हाँ, राइट? टू गुड टू दूसरा बी बात वो तो ब मैं तो सिंपल एक चीज़ बोल रहा हूँ, कौन है वो? हैं? सिंपल पूछ रहा हूँ कौन है वो? हाँ, ये मैं बता रहा पहला हूँ ही ना, क्वेश्चन आना चाहिए कौन? आप वेबिनार में आओ हमारी, आप सेमिनार वो कोर्स लो, ही इज़ अ स्नेक ऑयल सेलर, ही इज़ नथिंग एल्स। मतलब बस ही वही। इज़ सच अ स्टूपिड पर्सन। वो खुद इस एज में आके उसको पैसे से या लाइमलाइट से इतना प्यार है कि वो सब कुछ मिसलीड कर कुछ रहा भी है। कुछ। ठीक है? और सब अभी लोग उसको बुला रहे हैं, उसके बारे में वीडियो बना अब रहे हैं, मेरे से मतलब मैं बेहतरीन इस चीज़ को कौन जानेगा? आपको तो उस कौन केस का जानेगा? पता है, मेरे सगी बुआ जी के लड़के का कोलोन कैंसर से डेथ हुई जवानी में। बस हैं? कब ये हक्का नूडल और ये इसका तो बड़ा शौकीन था वो। अब मैं ज क उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ डॉट्स को, और मैं करना भी नहीं चाहता, बिकॉज़ ही वाज़ वेजिटेरियन। ना कभी उसने रेड मीट खाया, ना कभी उसने अल्कोहल लिया, बट ही वाज़ अ बिग टाइम फूडी एंड ही यूज्ड टू ईट दिस चाइनीज़ फूड, अजीनोमोटो और ये सब कुछ उसका जा रहा था। मतलब एक टाइम का उसका था ही। हाँ, लेटर उसको ऑन तो जब मैंने पूरा केस अपन ने बहुत बार डिस्कस किया तो हाँ जी। तो ये बंदा मैं थोड़ा 2 मिनट लूँगा अगर आपके पास टाइम हो तो? डेफिनिटली यू हैव प्लीज़। टाइम? हाँ, तो ये बंदा तो मैं इतना परेशान होता हूँ कि तभी मैं आप लोगों को भी कहता हूँ डॉक्टर्स को, इनफैक्ट मैं खुद स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ कि आप लोग करो यार, आप लोग अपने आप को लाइमलाइट में लाओ। ये ये कितने मतलब झूठ को भी कितने शानदार तरीके से बोलते हैं सामने बैठ के, विद यस, सो मच कॉन्फिडेंस।
ये कह देते हैं कि पेरिस में पिज़्ज़ा, इटली में पिज़्ज़ा, उसका टेस्ट ऐसा ही होता, हम गए थे। अरे नहीं होता भाई टेस्ट, नहीं उबालते हो, नहीं जलाते हो, नहीं फूँकते हो चीज़ों को। उनकी व्हीट की क्वालिटी अलग है, उनके तरीके अलग हैं। मैं रहा हूँ इटली में, मुझे पता है, मैंने इटालियन फूड खाया है। आई नो, आप रहे हैं यूएसए में, यू ट्रेन्ड इन यूएसए, ठीक है? आपको पता है कि उनका जो हाइजीन लेवल है या पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र कितने कम पे कैसा यूज़ कर मतलब रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आपको कन्विंस करने के लिए आम, शाम, दंड, भेद पूरी मशीनरी लगी हुई है। अगर आप कन्विंस हो गए, बस वो इसी यही तो चाह ही रहे हैं कि आप कन्विंस हो जाओ बस एक बार। कमज़ोर दिमाग का आदमी क्या चाहता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, कि क्या क्या है, हुँ, कोई भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, किसी भी लेवल पे वो बैठा हो, वो जो ये 2.5 इंच की जीभ कहती है ना उसको, वो वही सुनना पसंद बस करता है। तो जब वही बंदा सुनना बैठ पसंद के ये बोलता है कि आप ये भी खाओ, आप ये भी खाओ, अब तो बंदे को क्या लगेगा, दूसरे वाले को क्या ये लगेगा, लेट्स ट्राई यार, लेट्स ट्राई दिस। 3 महीने वही में तो मैं बोल रहा है बोलना ना चाह वो। रहा हूँ, आपको पहले आपको ये सोचना है कि आपका लेवल कितना नीचे गिर गया है, आप ये नहीं जानते सामने वाला है कौन, पहले उससे इन्फॉर्मेशन लेना है कि नहीं लेना है, राइट? नहीं वो तो खत्म तो हो गया भाई, सेंस खत्म हो गया। मैं आप लोगों के हाँ, लिए, जो भी ऑडियंस है, उनके लिए बहुत तहे दिल से माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि यूट्यूब में इतनी दलिद्री फैली हुई है। आप उस गंदे जनरेशन में जी रहे हैं। पहले तो मेरे को बड़ा अनफॉर्च्यूनेट लगता था कि यार पहले ज़माने में यूट्यूब नहीं था यार, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं था। लकी थे वो लोग, उनको इतना सारा गंदगी नहीं सुनना पड़ता था, नहीं अब्ज़ॉर्ब करना पड़ता था। आज की जनरेशन में जो लोग हैं ना, वो लोग बहुत बदनसीब हैं। इंटरनेट बहुत अच्छा फैल गया है, उसका जो अच्छा यूज़ है वो सिर्फ़ 10% से भी कम है, 90% केवल गंदगी ही फैली हुई बट है। बट आप अगर अगर यूज़र के उस पे जाएँगे ना, तो एक अलग बात है, आपकी लाइन में डॉक्टर भी कुछ ज़्यादा वो नहीं थे। मैं बताना नहीं चाहता, बट वो जो डॉक्टर एक पांडे, ठीक है? मैंने उनसे एक बार आपके पास आने से पहले, वो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम थी। आई हैड वन कंसल्टिंग कॉल विद हिम। ही वाज़ सिटिंग इन द कार एंड वी टॉक्ड अबाउट 5 टू 6 मिनट्स, मैक्सिमम 5 टू 6 मिनट्स। यू वोंट बिलीव, आई हैड पेड ₹6000 जस्ट फॉर 5-6 मिनट्स। और जो मुझे बता रहा है वो नुस्खे, वो जो गंदी वो किताबें मिलती है ना, दादी अम्मा के नुस्खे, और वो हुँ, रोड पे पटरी पे, उनमें मिल जाएँगी वो सारी चीज़ें। बहुत वो बुरी मेरे को हालत बताया गया एंड ही बहुत वाज़ अ बुरी डॉक्टर, हालत है। ठीक है? तो बात ये है सर, ये कि दोनों साइड पे हो रही है ये गेम। दोनों साइड पे हो रहे डॉक्टर बिल्कुल, लेकिन मेरा मेरा ये कहना है कि भाई अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आप मेडिकल कॉलेज चूज़ करोगे ना कि मेरे को मौलाना आज़ाद चाहिए कि एम्स के चाहिए कि लोकल चाहिए। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में तो डॉक्टर पढ़ने नहीं चले जाओगे ना। मेरा कहना है मेडिकल कॉलेज अच्छा गंदा हो सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज तो मेडिकल कॉलेज ही नहीं है। सर मतलब जो बट डॉक्टर नहीं है उससे बात ही खत्म कर दो, आप सुनो ही बात नहीं मत समझे उसकी। ना एक, अभी हो क्या रहा है इस टाइम पर कि लोग मास लेवल पे जब लोगों के सामने प्रोजेक्शन जाती है, तो उनको एक वेबिनार या एक कोर्स में बुला लेते हैं, एक मिनिमम फीस के साथ। तो हज़ारों लोग जब जुड़ते हैं ना, हज़ारों लोग, तो उनका वॉल्यूम जो निकालना चाहते हैं वो निकल जाता है। और हज़ारों लोगों को हमसे एक छोटी-सी फीस ली, लेट्स से ₹10,000, उनको लगता है कि हाँ, इस 10,000 से मैं ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ नहीं तो हुआ। चले मैंने गए। खा तो लिया। अब आपका खा पैसे लिया, का इसमें नुकसान। इसमें बताना कितना आसान है, मान लो रविंद्र दीक्षित है। इसमें कितना आसान है, अगर आप मुझसे कंप्लेन करते हो, लेट्स से यू सेड कि मैंने पराठे भी खाए, ये भी खाया, वो भी। आपने पराठे कैसे खाए? बताओ। वो तो ख़ैर घुमाना बहुत आसान है। तो घूम लिया ना उसमें, तो घूमता है। तो हुँ, इसमें कहीं पे भी ना कंप्लेन का स्कोप नहीं देते हो, नो है नहीं नहीं है। देते। और कंप्लेन भी एक अपॉर्च्युनिटी की तरह प्रेज़ेंट करते हैं वो लोग। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि आप मानसिक रूप से इतने वीक हो चुके हैं हुँ, कि आपको हेल्थ इन्फॉर्मेशन किससे लेना है, उसके लायक भी आपके पास दिमाग नहीं बचा। अरे यार, आप तो एक छोटी-सी चीज़ लेते हो, उसको 6 बार कंपेयर करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, नेट करते हो, तब लेते हो ना एक सामान भी, शर्ट भी लेना है तो। आप इतने ज़्यादा दिमाग से पंगु हो चुके हो कि आपको जो सामने वाला वो है कौन भाई? मेरे को तो वाक़ई नहीं पता वो है कौन, वो 12th पास 10th पास कौन है, ये भी नहीं पता मेरे को, डॉक्टर तो भूल जाओ। तो आप इन्फॉर्मेशन लो, पहले देख तो लो, दे कौन रहा है? मेरे को आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके पैसे की बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहता। मैं ये सर वो बोलना तो चाहूँ, इतने पंगों में मत भरो। वो उतना ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है वो अंकल, कि वो आपकी लाइफ़स्टाइल मेडिसिन में 10 कमियाँ निकाल देगा कि यूएसए में क्यों शुरू हुआ ये? क्या ज़रूरत थी इसकी? मैं बोला ना, ये इनको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, गलत इंडस्ट्री में आ गया एक्चुअली ये। ठीक है? ठीक है सर, मतलब ये तो आप मेरा मेरा कहने का तात्पर्य ये है भाई, आप इन्फॉर्मेशन हर ज हर कि आपको मैथ्स अपने बच्चों को पढ़ाना था तो आपको सोच समझ के टीचर लगाया था। तो आप यहाँ पे तो आपकी ज़िंदगी और मरण का सवाल है, तो सोच समझ के इन्फॉर्मेशन लें। बाकी हुँ, आपके इस इच्छा और विवेक पे मैं छोड़ता हूँ। हुँ, तो आई थिंक इट्स अ टाइम टू कंक्लूड द वीडियो। ठीक है? हुँ। बहुत लंबी 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो हो गई। बहुत सारे इसमें छोटे-छोटे वीडियोज़ जो है वो अपन निकाल-निकाल के काट-काट के परोस देंगे। शायद वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो तो कोई देखने वाला नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है? चलो नहीं, इसको आप खत्म करते हैं 1 अभी। घंटा 20 मिनट का एक लंबा वीडियो डाल दो पूरा, वो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब कुछ नहीं कहता। और जो छोटे-छोटे सेगमेंट है वो छोटे डाल सकते हो।
ठीक है? ठीक है? तो काफ़ी कुछ उस पे हुआ, लोगों को थोड़ा-सा अब